मैंने आप सभी को चर्चा वाले ग्रुप में एक सॉरी अपने बेस 16 में एक ग्रुप दिया था चर्चा वाले ग्रुप की लिंक का, और आशा है कि आप सभी ने उसको ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है। वैसे मैं मेरी तरफ से नए स्टूडेंट को सभी को उसमें जोड़ ही दिया हूँ। क्या होता है कभी कभी लोग बोलने की पता नहीं कौन सा ग्रुप है, लेकिन आप लोगों के लिए वो दोनों ही ग्रुप बहुत जरूरी हैं, बहुत काम में आएंगे। और जब हमारी व्हाट्सएप क्लासेस होगी तो उस ग्रुप की वैल्यू आपको पता चलेगी चर्चा वाले ग्रुप की। ठीक है। तो हमारे मंगलवार गुरुवार शनिवार व्हाट्सएप सेशन होते हैं। ठीक है। और संडे स्पेशल जूम सेशन होता है। तो 4 तरह के सेशन होते हैं, मतलब सप्ताह में 4 सेशन होते हैं। तो 3 दिन व्हाट्सएप होते हैं, 3 दिन एक दिन जूम होता है। अच्छा, एक बात के लिए आप बेफिक्र रहे कि आपको सभी सेशन के वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, है ना। व्हाट्सएप सेशन रहेंगे तो उसमें हम एस्ट्रो नक्षत्र आप बार बार मुझे रिक्वेस्ट ना भेजें, है ना, रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि मैं मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है। तो मैं बार बार डिले कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। राइट। तो मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसलिए बेफिक्र होकर बैठे। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इस बात की मैं आपको ना एक देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, है ना, शांति प्रदान करता हूँ, या फिर है ना टेंशन से मुक्त हो जाओ, परमिशन। है ना, परमिशन, है ना, शब्द याद नहीं आते कभी कभी। ठीक है। तो आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं उस वीडियो को जो आज हम पढ़ेंगे, है ना। और आने वाले क्लास में कोई भी वीडियो होगा आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, इसलिए बेफिक्र होकर सभी पढ़ें। ठीक है। और कुछ भी वीडियो आपको लगता है कि डाउनलोड करना है तो अपने मेमोरी कार्ड में फिट कर लें, अपनी ईमेल आईडी पे डाल लें, जहां जो करना है करें। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं है। ठीक है। तो बेफिक्र होके बैठे सभी। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, व्हाट्सएप क्लास के भी आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे, है ना। क्लासेस व्हाट्सएप पे ऑडियो के माध्यम से, लिखित के माध्यम से होता है, और उसका एक वीडियो जो हाईलाइटेड वीडियो है उसका एक अलग सिस्टम बनाया है। तो एक ही क्लास को 3 तरह से पढ़ा जाता है, ऑडियो के माध्यम से, लिखित माध्यम से, वीडियो सेशन से। तो 3 तरह से हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति कहाँ कंफर्टेबल हो, कोई कहाँ कंफर्टेबल हो, है ना। सागर जी बाल बना रहे हैं। ठीक है। तो 3 तरह के सेशन हमें मिलेंगे, इसलिए आप सभी बेफिक्र रहें। ऐसा मोमेंट आपको पढ़ने को, है ना, शायद ही हर जगह ना मिल पाए, क्योंकि कहीं वीडियो सेशन मिलेगा तो ऑडियो से मिस हो जाओगे, है ना, ऑडियो लिखित मिलेगा तो वीडियो से मिस हो जाओगे। यहाँ पे आपको सारे पैटर्न मिलेंगे। ठीक है। परिचय की बात जहां तक है, तो मैं समझता हूँ कि परिचय हम अपने जो डिस्कशन वाला ग्रुप है वहां पे आप सभी क्लास के बाद अपना परिचय रखना। ठीक है ना। और मैं भी वहाँ अपना परिचय रख दूंगा, हालांकि मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगा, लेकिन हम परिचय में, इंट्रोडक्शन में हम टाइम ना लगाते हुए आप डिस्कशन वाले ग्रुप में अपने परिचय लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अंगूठा बता दो बस चलेगा, है ना। तो सभी वहां पे परिचय कर दोगे, है ना। तो क्लास शुरू करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया सिस्टम क्या है। अच्छा, कल से क्या होता है, अरे सर लिंक नहीं आया 9 बजे का, तो व्हाट्सएप सेशन पे लिंक नहीं होता है ना। आपको 1-2 दिन आप हैबिचुअल होगे किसी भी काम में, तो आपकी हैबिट बनेगी, आपको पता चलेगा कि क्या सेशन है और किस तरह की परंपरा हमारा है। ठीक बात है। अच्छा, किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस करो, फिर चलते हैं अगले पड़ाव पे। हाँ सागर सर। जी सर, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ जी। सर अपना जैसे जूम पे क्लास होती है हाँ, तो उस पे तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, है ना, दिखा ऑप्शन देंगे। होता है। और हाँ, व्हाट्सएप पे कैसे होती है सर, वो मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा। इसको कल देखेंगे, अच्छा, है ना। मतलब होता है व्हाट्सएप पे भी। अभी तो नहीं। मैं इसलिए पूछ वर्ड। रहा हूँ ये चीज, हाँ। क्योंकि जो है मैं अपने लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, मोबाइल से नहीं करता। अच्छा, तो लैपटॉप से वो ऑप्शन आता है नहीं आता, मतलब मेरे को नहीं पता नहीं आप तो व्हाट्सएप पे। मोबाइल से करोगे तो काफी बेहतर रहेगा, और लैपटॉप से करो तो भी दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नहीं, क्लास कैसे होगा। हाँ, जूम जूम तो तो। होती है, लेकिन व्हाट्सएप लैपटॉप पे वैसे तो चलता हाँ, है ना, लेकिन क्लासेस वीडियो कॉलिंग वगैरह तो लैपटॉप से होती नहीं। वीडियो कॉलिंग सपोज नहीं है, विद। जूम लिखित और ऑडियो के माध्यम से है, वीडियो कॉलिंग में नहीं कह रहा हूँ, है ना। वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा उसका। ठीक है, हाईलाइट वीडियो। आप 1-2 दिन उस लेक्चर को समझोगे, आपको समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 1 और 2 दिन व्हाट्सएप क्लास में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। राइट। ओके, लेट्स हाँ, सी। है ना। तो थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, बस मेरी तरफ से इतना आप सभी को मैं सांत्वना देना चाहता हूँ कि आपको जूम से भी बेहतरीन व्हाट्सएप लगेगा। नो डाउट कि जूम में कोई समस्या नहीं है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे कुछ आपको ज्यादा मिलने वाला है लिखित, क्योंकि ज्योतिष में क्या होता है कि कुछ आर्टिकल आपको लिखे हुए होना चाहिए। तो वो जो कड़ी है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित में मिलेगा, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, लुनिया मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मैं राहुल सर का क्लास चार चार बैचेस मैंने अटेंड करी है,
और उन्होंने इतना 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 जान दे के सिखाया है कि आप फिक्र मत करो कोई भी। इसके लिए मैं बार बार उनका क्लास ज्वाइन करती हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत आप धन्यवाद। बेफिक्र रहो। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो है ना, आप चिंता ना करें, लुनिया मैडम बोल रहे हैं, है ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट का फीडबैक आपके दोस्त है ना वो। अच्छा, अभी क्लास की मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सभी हम क्लास पे फोकस करेंगे। ओके, ठीक है, आप अंगड़ा बता सकते हो, मैं चलते हैं आगे फिर। ओके सर। सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ? आप सिर्फ इशारा इशारा करें, मैं इशारे से देखूंगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो बड़ा कर लूँ स्क्रीन? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले है ना, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारा ज्योतिष का परंपरा है, क्योंकि वो सनातन संस्कृति को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, है ना, और मैं मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया और ज्योतिष के अलावा भी बहुत कुछ चीजें सिखाई। ये गुरु वो होता है कि वो सिर्फ आपको एक चीज पे पकड़ के नहीं रखता, वो आपको लाइफ के हर बात पे सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं गुरु। तो मैं मेरे गुरु डॉक्टर मनीष तिवारी सर को प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना, और हमारे पार्टनर मेंबर मधुबाला चावला मैडम, है ना, जो भी वो भी मेरे गुरु ही हैं, ये समझ के चलो, है ना, तो उनको भी प्रणाम करते हैं। और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, है ना, भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो मेरा परिचय, मैं सामान्य परिचय देना चाहूंगा। ठीक है ना, और आपको रामायण ज्योतिष का हम क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपको रामायण ज्योतिष की स्टोरी के माध्यम से ज्योतिष सीखने का मौका मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है ना। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की नीति आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए भगवान कृष्ण का फोटो लगाया है ना, राम जी का ना लगाते हुए। ठीक है, तो उनकी नीति से हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे, है ना, जैसे भागवत गीता में सीखते हैं। तो मेरा परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है ना, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष सीख रहा हूँ। ठीक है ना, और ज्योतिष एज ए हॉबी, है ना, शौकिया तौर पे करते हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र व्यापार है, बिजनेस है मेरा खुद का, और निवास स्थान मनासा मध्य प्रदेश, है ना, नीमच जिले में आता है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले के पास में है। ठीक है ना, तो एमपी राजस्थान बाउंड्री पे आता है मनासा। ठीक है, अभी आपके सामने एक फोटो आ रहा है। ठीक है, इस फोटो के माध्यम, ये फोटो आपने कभी देखा क्या? मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन बारी बारी से आपको बोलना है, अपने जवाब देने के बाद वापस अनम्यूट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, आराम से बोलना, वापस क्लास डिस्टर्बेंस ना हो, आपको बोलने के लिए रखा गया है। तो आप बोल पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, यस सर, सर आवाज आ ओके। रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रहा है। ये फोटो आपने कहीं देखा क्या? या समुद्र मंथन? देखा है, देखा, समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन में हमने चीजें देखी है समुद्र ना, मतलब समुद्र मंथन की कहानी, है ना, यस। और देवता और दानव की कहानी। ठीक है, और जिसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें चंद्रमा भी निकला था, याद है ना, हाँ, ऐसी स्टोरी कहते हैं, है ना, ज्योति भी, ज्योतिष जिस भी। जिसमें चंद्रमा निकला था, मतलब चंद्रमा निकला मतलब ज्योतिष भी निकला, सो बात ठीक बात, क्योंकि ज्योतिष इक्वल टू चंद्रमा, है ना, बिना चंद्रमा के ज्योतिष की शुरुआत नहीं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें निकली उस रत्न के माध्यम से, समुद्र मंथन के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत कुछ विद्याएं, बहुत कुछ ग्रंथ, और है ना, सृष्टि आदि आदि काफी कुछ निकला है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी ज्योतिष से लिंक है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आया, तो हमें बहुत कुछ ज्योतिष समझ में आ सकता है। इसको अभी थोड़ा सा, है ना, रखेंगे सस्पेंस में, आगे बढ़ते हैं। ये वाला फोटो देखा है? जी सर। है ना, ये वाला फोटो देखा है, मतलब हमारे जो आराध्य हैं, अभी तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है ना, देखा है। वनवास। अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, मतलब अधिक मास बोलते हाँ, हैं ना। आज से शुरू हुआ है। आज से शुरू हुआ है सर। आज शुरू। आज से शुरू हुआ है, तो हमें भगवान विष्णु का फोटो देख लेना चाहिए, है ना। हम्म। हाँ जी। तो क्या और पता फिर हम, माँ फिर लक्ष्मी जो है चरण दबा रही है भगवान विष्णु हाँ, के। बहुत अच्छी बात है ना, आज से 4 महीना आराम करेंगे है ना। भगवान विष्णु। तो आज से चालू हो रहा है, और देखो हमारा किस्मत के आज से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और है ना, और ज्योतिष मतलब भगवान विष्णु का नाम सबसे पहले आ जाता है। हालांकि अपन धर्म से भी अलग बात करेंगे, है ना, हम धर्म के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे, धर्म से भी आगे की बात करेंगे, लेकिन ज्योतिष यहाँ से निकला हुआ है, आपको ये समझना है।
ठीक है ना, कि समुद्र मंथन में कौन बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु। और मैं समझता हूँ कि ये जो अधिक मास है, ये ज्योतिष जैसे विषय को पढ़ने के लिए इससे बेहतरीन महीना कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत अच्छा हमारे पास टाइम आया कि हम इस महीने में कम से कम भगवान विष्णु से कनेक्ट होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपने आप में बात है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इस महीने में धर्म करो, इस महीने में ज्ञान की प्राप्ति करो, आध्यात्म उन्नति करो। और ज्योतिष एक ऐसा लेवल है जो आपको ये सारी चीजें देने की गारंटी देता है। ठीक है, तो समुद्र मंथन में आपने एक चीज देखा कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। ठीक है, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। ठीक है ना, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। ठीक है, और उनके ऊपर एक सांप है, सर्प है ना, शेषनाग है। ठीक है, और सांप की पूंछ है, मतलब है ना। ये चार तरह की बातें हमें यहाँ से देखने को समझ में आ रहा है। ये वाला फोटो पूरी तरह से आपके ज्योतिष विज्ञान का एक बेसिक बैकग्राउंड है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रामायण ज्योतिष का बेसिक बैकग्राउंड है। अगर ये फोटो समझ में आया तो हमें अपनी हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा समझ में आएगी। ये फोटो समझ में आया तो हमें रामायण ज्योतिष समझ में आएगा। माइक म्यूट कर सकते हैं जहां से आवाज आ रहा है। और ये फोटो समझ में आया तो हमें ज्योतिष समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा इस फोटो की बात भी करेंगे अभी, लेकिन इसमें आप एक चीज बहुत गहराई से देखो कि जो सर्प है, और जो मैंने समुद्र मंथन की जो आपको सबसे पहले फोटो बताया था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन, आज मान लो मंथन करता, आपको पता नहीं क्या होता है मंथन करता, पता है क्या होता है? सोच विचार करना। मंथन मतलब कि जैसे छाछ करते हैं वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, आप छाछ बनाते हो, छाछ से क्या निकालते हो? बिलोते हैं जब दही मक्खन, को, मक्खन मक्खन दही को जब बिलोते हैं उसमें जी। से फिर मक्खन निकलता है, तो फिर मंथन करके मक्खन निकलता है। मंथन करके मक्खन निकलता है ना। मतलब कि जो मक्खन उसके अंदर छुपा हुआ था, लेकिन मंथन करने के बाद, मथने के बाद वो मक्खन ऊपर आया। राइट, ऐसे उसकी कोई प्रोसेस नहीं है कि वो मक्खन निकल के बाहर आ जाए। सही कह रहा हूँ? इसी तरह से समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई थी। ठीक है, और उसको मंथन करना पड़ा। मतलब गोल गोल घुमाते हैं ना, आज किसी व्यक्ति को गोल गोल घुमाए, बोलो चक्कर आ रहे हैं यार, उसके अंदर से चार्ज निकल जाएगी, है ना। बोले पागल हो रहा है, अंदर से बोलेगा, है ना, अनाप शनाप बात करेगा, मेरे को क्यों घुमा रहा है। तो मंथन हुआ, उसके अंदर क्या था, उसको घुमाओगे तो निकल के आएगा। लड़का लड़कियों घुमाता है ना, बोले ये दिला, कपड़े दिला, वो दिला, फिर उसको गुस्सा आता, दिन भर खर्चा करवाती है यार, फिर निकलता अंदर से, अंदर की बात। समझ में आया? तो मंथन, मंथन मतलब कि अंदर से जो चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, और समुद्र मंथन हुआ तो ये सारे रत्न जेवरात जो भी निकल के आया, 14 तरह की चीजें। ठीक है, और इसी तरह से हम किसी भी चीज को मंथन करते हैं तो कुछ निकल के आता है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि समुद्र मंथन में जो मथने की जो प्रोसेस थी वो क्या था? सर्प था कि नहीं थी? सांप था। एक सांप था, बहुत बड़ा वासुकी नाम का सांप आया, है ना, ऐसे कथाओं में कहते हैं। और एक तरफ दानव थे, दानव बड़े खतरनाक होते, बोले तो सांप का मुंह पकड़ काटेगा, तुम मरोगे, हमारे क्या काम। देवता लोग वैसे होशियार होते हैं, देवता लोग शुरुआत से बड़े होशियार होते हैं। बोले हमको पूछ दे दो, है ना, बोले हम तो पूछ के पकड़ेंगे। और जो दानव लोग थे बोले तुम सांप पकड़ लो, मरोगे, तुम मरोगे, हमारे क्या काम है। तो जो समुद्र मंथन हुआ और देवता और दानव ने दोनों ने मिलकर समुद्र को मथा, और वहां से तरह तरह की चीजें निकल के आई। ये सांप का, आपको आश्चर्य हो सकता है कि सर्प का हमारे ज्योतिष से, सर्प का हमारे जीवन से, सर्प का किसी भी चीज के प्रोडक्शन से या उत्पत्ति से सबसे ज्यादा संबंध है। और आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में सांप है। सांप का संबंध किसी भी तरह की प्रोडक्शन से है। आज मान लो मानव जन्म हुआ, उसके पीछे का रीजन कौन है? सांप। समझ में आया? अभी समझ में आएगा। वो कैसे? अभी समझ में आएगा, बताता हूँ। किसी भी चीज के पीछे का, समुद्र मंथन के जो मंथन हुआ, ये मंथन किसके कारण हुआ? सांप के माध्यम से हुआ ना। तो मंथन सांप के माध्यम से हुआ ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो पीछे निकली चीजें हैं, इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से ढूंढ के लाते? उस टाइम इतनी बड़ी कंपनियां भी नहीं थी रस्सी बना दे, और आज भी नहीं है कि जो बना दे, क्योंकि समुद्र को मंथन वाली रस्सी आज भी नहीं है। ठीक है, तो सांप था, है ना, नेचुरल चीज भगवान यूज करते हैं, प्राकृतिक चीज यूज करते हैं। तो उस सांप ने इतनी सारी चीजों को निकाला, तो हम ये बोल सकते हैं कि सांप ने उत्पादन किया। क्या लगता है? हम ये बोल सकते हैं कि सांप से कुछ चीजें इन्वेंशन हुआ, या उसने खोज निकाला, या अंदर की बात बाहर निकाल दी, प्रोडक्शन कह सकते हैं। तो हमारे मानव जीवन का भी प्रोडक्शन सांप से हुआ है। इसकी बात आगे कहानी में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलो कि सावन महीना चल रहा है, मैंने सुना है ना, और सावन महीने में भगवान शिव के सर पे सांप रहता है, ये भी आपको पता है ना। और सांप की हम पूजा करते हैं।
ठीक है, तो मतलब सांप का वैल्यू तो अपने मैं आप में समझ काफी ही गई, वो मैंने समझ देख लिया। क्या हो गया, समझ में आया? ठीक है, वो जो सांप है, उस सांप में आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी, आपको समुद्र मंथन की अगर आपने कभी स्टोरी सुना हो, और जब एक चीज निकला था अमृत, इस अमृत के चक्कर में तो लड़ाइयां हो रही है ना, तो एक चीज निकला था अमृत, और अमृत निकलने के बाद क्या हुआ था कि दानव और देवता का युद्ध हुआ था, है ना, और बंटवारे में ये बात हुआ था कि भाई समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा वो आधा आधा करेंगे, है ना, तो उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी, है ना, तो लक्ष्मी बोले कि मैं तो विष्णु से प्यार करती हूँ, है ना, मैं तो इनके साथ जाऊंगी, तो दानव चुप हो गए। चंद्रमा निकला, चंद्रमा बोले कि आधा आधा बांट लेंगे, तो कभी अमावस्या होता है, कभी पूर्णिमा होता है, ठीक है, इसी तरह से एक चीज निकला अमृत, ठीक है ना, तो अमृत को भी बांटने का समय आया। इसकी स्टोरी आपने सुना है क्या, अमृत वाली? नहीं सुना ना? अमृत तो बांटने का थोड़ी समय आया था, तो हाँ, वो तो उनके हिस्से में गया था दानवों के। दानवों के हिस्से में क्या था, फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर बंटवारा किया कि बोले आधा तुम लोगे, हाँ जी, किया कल था, किया था। सुना है सर। आधा तुम लोगे, आधा हम लेंगे, है ना, यही बात हुई थी ना भाई, कोई कंपनी चालू हाँ, करा है तो आधा तुम लोगे आधा हम लेंगे। हालांकि इसके पहले इसके पहले अपने अमृत से पहले एक चीजों निकला था जिसका नाम था जहर, विष, तो इसको बांटने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, ना दानवों को चाहिए ना देवता को चाहिए, तो जो बड़े बड़े काम करता है उसको बोलते हैं महाकाल, है ना, भगवान शिव, तो बोले कोई नहीं ले रहा तो बोले मेरे को दे दो। अब ये सारी चीजें भी समझेंगे, अभी तो मैं आपको धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं चीजों से हम कर्म की व्याख्या भी करेंगे, अभी आप सिर्फ समझ के चलो, ठीक है ना, ये कर्म का एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली। तो जहर निकला तो विष निकला, तो विष को भैया है ना बोल दिया कि आज भी बोलते ना नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना, जिसने विष गले में धारण कर लिया, राइट, तो उसको बोलते हैं शिव। और आखिर में निकला अमृत, तो अमृत दोनों में बांटा गया, ठीक है, और अमृत बांटा नहीं गया, है ना, भगवान विष्णु ने चीटिंग कर लिया था, है ना, तो भैया शुक्र चीटिंग कर लेता है मोहिनी रूप में, आज भी लड़कियां लड़के को छल लेती है ना, बोले बेवकूफ बना दिया, मोबाइल से चीटिंग कर रही थी, बात ब्लॉक करके भाग गई, है ना, तो मायावी स्वरूप, ठीक है, तो चीटिंग कर लिया, है ना, तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने चीटिंग कर लिया, तो एक दैत्य था राहु नाम का, ठीक है, बस यहां से स्टोरी चालू होती है। एक दैत्य था राहु नाम का, और उसकी काट दी गर्दन, सुदर्शन चक्र भगवान हाथ में रखते हैं ना, तो जो गोली बंदूक पिस्तौल हाथ में रखे उससे बचो, पता नहीं कब बंदूक उड़ाते हैं, तो सुदर्शन चक्र हाथ में था मोहिनी रूप में, तो मालूम पड़ा कि इसने पी लिया गलती से, तो भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काट दी, तो दो व्यक्ति पैदा हो गए, एक था राहु एक था केतु, ठीक है, और सांप की गर्दन काटने के बाद, एक्चुअल दानव सांप के रूप में था, तो सर्प की गर्दन काटने के बाद दो व्यक्ति पैदा हो गए, एक था राहु और एक था केतु, इसलिए तो दानव लोग सर्प से डरते नहीं थे, क्योंकि वो खुद सांप थे, तो सांप को सांप से क्या डर लगेगा, बोले मेरे को क्या काटेगा, मैं तो खुद जहरीला हूँ, ठीक है, तो वहां से दो व्यक्ति पैदा हुए, और एक था राहु एक था केतु, और ये स्टोरी अब यहाँ से आप समझो इस चित्र से, ठीक है, एक था राहु और एक था केतु, ठीक है ना, तो राहु जो बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं राहु, सांप का मुंह, ठीक है, और ये जो सांप की पूंछ है जो लक्ष्मी माता के पास है, इसको बोलते हैं केतु, समझ में आया, सांप का मुंह को बोलते हैं राहु, सांप की पूंछ को बोलते हैं केतु। ये राहु और केतु के ऊपर अगर कोई विराजमान है तो उसको क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु। ये बात समझ में आया सभी को, समझ में आया ना? यस नो बोल सकते हो आवाज? हाँ, ओके, यस यस सर, यस सर, ओके ओके। यस सर। अभी इस चीज में और गहराइयां, अभी यहाँ से आपको सारी की सारी ज्योतिष के फंडामेंटल रूल पता चलेंगे, ठीक है, ये राहु और केतु है। अभी आप बहुत गहराई से नोटिस करो, अभी यहाँ से ये दो चीजों का इन्वेंशन हो गया, मतलब वास्तव में जो गर्दन कटी थी और हम जिसको राहु और केतु के रूप में जानते हैं, इसको बहुत गहराई से जाना जाए तो उसी को भौतिक और आध्यात्मिक बोलते हैं, उसी को भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन बोलते हैं। अच्छा, मानव जीवन जो हमारा चल रहा है ये दो ही डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है कि कभी तो लगता है भौतिक है, कभी लगता है कि आध्यात्मिक है ना, कभी हम भौतिक दुनियादारी के चक्करों में पड़े हुए हैं और कभी लगता है कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, ऐसे मन में हर व्यक्ति के भाव आता है, कभी भौतिक कभी आध्यात्मिक, ठीक है। तो राहु को बोलते हैं भौतिक जीवन, है ना, ये आप सांप को समझो, अभी सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन। राहु को बोलते हैं भौतिक और केतु को बोलते हैं आध्यात्मिक, सांप की पूंछ, ठीक है ना, सांप की पूंछ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे बहुत गहराई से नोटिस करो कि जो सांप है, ये सांप किसको देख रहा है, सांप ने किसको देखा, लक्ष्मी को। सांप का डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो, 180 डिग्री का कनेक्शन,
सांप लक्ष्मी का 180 डिग्री कनेक्शन अगर किसी से हो रहा है, अपन देखते ना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कौन सी दृष्टि से, 180 डिग्री से, आपके सामने बैठा रहूंगा, आपके सामने बैठूंगा तो आपको देखूंगा। सर्प बैठा था सामने किसके, लक्ष्मी को, और राहु ने किसको देखा, लक्ष्मी को। समझ में आया? सांप ने सिर्फ शुक्र को देखा, ठीक है। और जो ये एक सांप का जो पूंछ था, ये तो कुछ देखा ही नहीं, इसने तो भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए। तो ये जो शुक्र और राहु है, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक। भाई राहु के पास क्या काम, बोलते हैं ना, अभी आगे पढ़ेंगे जब क्लास में थोड़ी सी बातें करेंगे, अभी थोड़ा सा आप समझो। राहु को क्या बोलते हैं भैया, भौतिक जीवन में व्यक्ति है, माया जाल में है ना, गाड़ी घोड़े से प्यार है, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, आदि आदि, शादी करता है, वो करता है। और केतु को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन है, इसके पास अगर ले दे के कुछ है तो विष्णु के चरण है यार, इसके अलावा तो कुछ आ ही रहा हाथ में, ठीक है। जबकि जितनी भी तमाम आज आप समझ के चलो कि भौतिक जीवन में हम जी रहे हैं और हमारे पास 95% से ज्यादा भी किसी चीज का अस्तित्व है, तो ये राहु का है। राहु का। आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्योंकि शुक्र क्या होता है, पैसे का कारक होता है ना, धन का कारक है, लक्ष्मी धन का कारक है ना। तो गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्लास ज्वाइन किया तो पैसा चाहिए, है ना, 9,000 में फीस ले रहे हैं सर, पैसा चाहिए। तो बिना शुक्र के तो कुछ हो नहीं रहा, है ना। गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल चाहिए, बीमार हो गए तो वहां पैसे चाहिए, सब्जी लाना पैसे चाहिए, हर चीज में हमें पैसे चाहिए। अच्छा, बिना पैसे के आप रह सकते हो दुनिया के अंदर आज की स्थिति में? नहीं रह सकते। तो आज की जो सिचुएशन है, मतलब 95% से ज्यादा स्थितियां, जिस चीज का जो क्राउड हो गया है, भी बिना धन के तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। अगर आज कोई व्यक्ति बोले कि मैं निर्धन, तो उसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो राहु और केतु का प्रभाव ये समझ में आया सभी को, और भगवान विष्णु के थ्योरी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी यहां से बात करेंगे अपन 3 तरह के कर्म की। अब यहीं से कर्म की थ्योरी चालू हुई। आपको लगा कि स्टोरी क्या था, लेकिन इस स्टोरी में पूरी तरह से कर्म की व्याख्या थी, ठीक है। राहु केतु और गुरु को जिसने समझ लिया, वहां पे 3 कैरेक्टर मूल रूप से थे, राहु केतु गुरु, ठीक है। बस यहां से अपने कर्म सिद्धांत की व्याख्या चालू हो जाती है, ठीक है। तो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक प्रारब्ध, हाँ, एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म। अभी मैं कहता हूं इन कर्म के चक्कर से भी निकल जाओ, ठीक है ना। और अगर इस कर्म को भी बहुत गहराई से समझना हो, तो हमारी संस्कृति एक बहुत अच्छे से हमको देवताओं के रूप में एक्सप्लेनेशन करता है। त्रिदेव, सुना है नाम? यस सर, त्रिदेव, है ना। तो त्रिदेव नाम, तो आपको अगर कुछ भी कभी समझ नहीं आया, तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट हिंट देता हूँ, क्योंकि अगर हम हिंदू सनातन संस्कृति से हैं तो हमें गर्वित होना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि ने हमेशा हमको गर्वित होने के अवसर दिए हैं। तो संचित कर्म मतलब, है ना, इसको अपन बोलेंगे ग्रहों में केतु और भगवान में ब्रह्मा, आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों हुआ है, ठीक है। प्रारब्ध कर्म इसको बोलेंगे ग्रहों में राहु और है ना, भगवान में शिव, समझ में आया। और क्रियमाण कर्म इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रहों में जुपिटर मतलब गुरु और भगवान में विष्णु। ये सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस। ये 3 तरह के कर्म हमारे जीवन में, ये त्रिदेव की थ्योरी है। ये क्या थ्योरी है? ये त्रिदेव की थ्योरी है। संचित कर्म मतलब ब्रह्मा, ठीक है ना, प्रारब्ध कर्म मतलब शिव और क्रियमाण कर्म मतलब विष्णु। अभी ये भी कैसे होता है इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। अभी आप याद करो, फिर आपको जब क्लास, है ना, आगे चलेगी आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो नया स्क्रीन दिखा। 3 तरह के कर्म, संचित को बोला ब्रह्मा, प्रारब्ध को बोला शिव, क्रियमाण को बोला विष्णु। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 तरह के कर्म ही नहीं है, ये 3 तरह का समय चक्र है, ठीक है ना। जिसमें हम बोलते हैं कि शिव को क्या बोलते हैं, भूतकाल, क्या बोलते हैं, पास्ट। भगवान शिव, अगर आप सोचो कि भगवान शिव का अस्तित्व क्या है, तो जो हमारे लाइफ में जो भी हमारे पास्ट कर्मास हैं, क्या है, जो भी हमारे जीवन में पास्ट कर्मास हैं, उसी को बोलते हैं शिव, उसी को बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल को बोलते हैं ना पास्ट, हिंदी में पढ़े थे ना टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो 3 तरह के काल होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं, एक ही बात,
ठीक है ना। तो भूतकाल को क्या बोलते हैं? भूतकाल को बोलते हैं शिव। और शिव जो होता है इसको इसको बोला जाता है पास्ट, और मतलब हमारे जीवन की सभी पास्ट मेमोरीज। आपने कल क्या खाना खाया, शिव में हो जाए, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, एक संस्कृत में एक आता था ना, है ना, हम पढ़ते थे 10th क्लास में, तो बड़े अच्छे से, है ना, मंत्र के माध्यम से उसको क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो काफी अच्छे श्लोक वगैरह आते थे। तो तन में मन शिव संकल्प मस्तु मतलब हमारे मन में जो भी हो वो शिव को समर्पित हो, है ना, शिव संकल्प मस्तु, ठीक है। तो जितने भी हमारी पास्ट इवेंट हमारी लाइफ की जो भी हुए हैं वो हमेशा पास्ट, वो हमेशा शिव को जाना जाता है। और अगर आप शिव को बहुत गहराई से जानोगे तो शिव किसके साथ रहते हैं? भूतों के संग रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं भाई? शिव का निवास, शिव के दोस्त कौन है? भूत है ना, शमशान में रहता है। तो भूत कौन है? आज व्यक्ति शमशान में कौन जाता है? जो हमारा पास्ट था, जो शांत हो गया, उसको जला के आते कि नहीं आते हैं? वही तो रहता है भैया शमशान में, कि जो हमारा पास्ट था। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल वही रहता है बिल्कुल। ना जो हमारा पास्ट था। तो आप किसी भी शमशान घाट में जाके देखो तो भगवान शिव की मूर्ति रहती है। वहां पे आप है ना हरे कृष्ण हरे रामा नहीं कर सकते, वहां पे बोले Yes, शिव, है ना, बोले शिवमय हो गया। मंदिर रहते हैं, ठीक है? मंदिर रहते हैं। मंदिर रहता है शिव का, ठीक है। तो शिव मतलब पास्ट इवेंट है जो भूतों के संग रहता है। अच्छा, अभी आपको कहते हैं कि भूत आ गया, भूत से डर लगता है ना भाई, भूतों से डर लगता है। तो भगवान शिव का जो रहन सहन है, आम आदमी अगर भगवान शिव की तरह रहने लग जाए तो लोग डर जाएंगे, है ना। उन्होंने खुद के ससुर भी डर गए, स्टोरी काफी लंबी है, ठीक है ना। तो बोले यार ये कैसा आदमी है यार, कैसा दामाद मिल गया हमको यार, पागल जैसा रहता है। तो शिव का जो आप देखो कैरेक्टर, उससे डर लगता है, बोले भूतों के संग रहता है। अच्छा, दोस्त भी कैसे हैं? जो है ना भांग धतूरा और अपने अपने काम में मस्त हैं, ठीक है। तो ये जो सारी जो शिव का जो कैरेक्टर है, ये सारे आप पास्ट काल से इवेंट से आप ताल्लुकात रखें। आप इस चीज को, शिव को भगवान ना मानते हुए 2 मिनट के लिए आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि शिव गॉड नहीं है, ठीक है ना। बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा गॉड क्यों है, लेकिन अब ये मान के चलो कि शिव भगवान नहीं है, लेकिन शिव वो है जो हमारा पास्ट है। मतलब जहां से हम आए हैं, जहां से हम आए हैं, जो हमारा बीत गया, वो शिव है। समझ में आया? तो वास्तव में भूतकाल जो भी हुआ वो सब शिवमय है। वही एकमात्र भूतों के संग रहता है, वही से शुरुआत होता है सबका, वही समय चक्र में भूतकाल है ना, वो भूतकाल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जीवात्मा से भी ज्यादा ताकत भूतों में होती है। आज एक भूत आ जाए, आदमी पागल हो जाए, बोले अरे पूरे घर के लोग पागल हो जाए किसी को भूत लग जाए तो, होता है ना, अरे यार पागल हो गया यार, ठीक है। तो देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है, जो अजन्मा है, और भूत का कभी जन्म नहीं होता। समझ में आया? भूत का कभी जन्म नहीं होता, ठीक है। ये दूसरा स्क्रीन आपको दिख रहा है कि कर्म सिद्धांत में हमने त्रिदेव से 3 काल को समझा है, ठीक है। तो शिव जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या है? सर्प का मुंह। और आप किसी भी शिव मंदिर में जाना, सर्प का मुंह आपको हमेशा दिखेगा। सांप के साथ शिव का गहरा नाता है, ठीक है। सर्प के साथ शिव का गहरा नाता है। भगवान विष्णु कौन है? गुरु है ना, जो जुपिटर है, जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु हो गए, संत महात्मा हो गए। और ब्रह्मा कौन है? केतु है, ठीक है। एक और होता है जिसका नाम है माया, जो हमें भौतिक जीवन में हमेशा बनाकर रखता है, या ऐसा कहें जो माया जाल में फंसाकर रखता है, उसका नाम है शुक्र। तो भगवान विष्णु की जो वाइफ है उसका नाम है शुक्र। ये भगवान विष्णु भौतिक जीवन का प्राण है। भारतीय सनातन संस्कृति को हमेशा बोलते हैं ना गुरु प्रधान संस्कृति है, ठीक है ना। तो जो भौतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, या संसार में है ना अच्छे से रहने की प्रेरणा देता है, या जो जीवन जीने की कला देता है, या फिर अपन ऐसा बोले कि इस संसार में अगर हमने जन्म ले लिया तो इससे किस तरह से निपटा जाए, कैसे रहा जाए, तो ये जो सारी बात बताता है, ये बताता है विष्णु। और आपने बहुत गहराई से नोटिस किया हो कभी भी, तो त्रिदेव होते हैं, इसमें हमेशा अवतार जब होगा, दशा अवतार, तो किसका होगा? विष्णु का। भाई विष्णु का अवतार होता है, ऐसा तो नहीं कहा गया कि शिव जी का दशा अवतार होगा। भाई राम जन्म हुआ तो विष्णु का हुआ, कृष्ण जन्म हुआ तो विष्णु का हुआ, विष्णु के ही अवतार है ना। तो विष्णु के अवतार से हमें क्या सीखने को मिला? कि जो समय समय पर आता है, देश काल माहौल के अकॉर्डिंग हमको ट्रेनिंग देके जाता है कि उस देश काल माहौल के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से रहना चाहिए। राम जी आए, अलग बात कर गए, भगवान कृष्ण आए, अलग बात कर गए, अलग बात नहीं कर गए।
देश काल माहौल के अकॉर्डिंग वो हमको रहना सिखा गए। तो वास्तव में गुरु जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पालनहार, और पालनहार का काम क्या है कि आप जिस युग में हो, आप जिस स्थिति में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको कैसे रहना चाहिए, किस तरह से आपको रहना चाहिए, इसको बोलता है, इसको बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं विष्णु। समझ में आया सभी को विष्णु का महत्व क्या है ना। और आमतौर पे हम सभी को विष्णु को फॉलो करते हैं, ठीक है। दशावतार हुआ, राम मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर बनाया, ठीक है ना। किसी भी शहर में आपको राम मंदिर, कृष्ण मंदिर सबसे ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर दिखता है, ठीक है। तो विष्णु का महत्व अपने आप में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विष्णु वह व्यक्ति है जो भौतिकवादी से जुड़ा हुआ है। आप बहुत गहराई से नोटिस करो कि भगवान शिव का जितने भी मंदिर है, वहां पे भोजन प्रसाद की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं होती। क्या है, दूध चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, कुछ नहीं मिला तो, है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन आप भगवान कृष्ण का, भगवान राम का कोई मंदिर बना के देखें, सुबह शाम भोग लगाओ, होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। भगवान शिव का मंदिर बना दिया आपने जंगलों में, बोले बैठे रहेंगे जंगलों में, पानी आएगा डाल देंगे, पकड़े डाल देंगे, कौन डालेगा, तो है ना। मंदिर है, केदारनाथ है, या है, कोई जा रहा 4 महीने तो कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो भगवान जो शिव है वो कहाँ बैठे हुए हैं, जंगलों में, राइट। उनकी भोग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप राम मंदिर बना के देखो, आप कृष्ण मंदिर बना के देखो, आप किसी भी तरह का भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ मंदिर बनाकर तो देखें, आपको सुबह शाम दिन में तीनों टाइम खाना व्यवस्था करना होता है कि नहीं होता है मंदिरों वालों को। बोले यार बिल्कुल। विष्णु भगवान का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर होता तो कुछ नहीं चढ़ाओ यार, जल तो मिलता है ना, वो डाल दो सिर पे, हो गया काम। लेकिन विष्णु भगवान को नहीं चाहिए, बोले तुलसी पत्र भी डालना, घंटी भी बजाना। समझ में आया क्या। तो विष्णु मतलब पालनहार है, उसको भोजन करने की व्यवस्था है ना, क्योंकि वो हमें भोजन देता है ना। एक्चुअली हम उनको भोजन नहीं दे रहे, वो हमें भोजन देता है, ठीक है ना। तो एक न्यूटन का तीसरा लॉ है कि एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो हम उसको भोजन देते हैं, इसका मतलब वो है कि वो हमें भोजन देता है, राइट। तो भगवान विष्णु के मंदिरों में भोजन की व्यवस्था होती है, और मंदिरों से व्यक्ति कभी भूखा नहीं जाता, है ना, भंडारे होते। तो इसका कारण ये भंडारा हुआ, ये लंगर हुआ, इसमें सभी में गुरुत्व का एक बहुत बड़ा रोल होता है, गुरुत्व का, भगवान विष्णु का, क्योंकि वो भूखा नहीं रखता किसी को, ठीक है। और भूखा क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसके पास जो उनकी वाइफ है उसका नाम है शुक्र, उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होगा वो भूखा नहीं रह सकता, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा जो प्लेनेट है हमारे सामने है, तीसरे जो देव हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव हमारे लाइफ में फ्यूचर को इवेंट करते हैं। आज हम जो बात करते हैं ज्योतिष का, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बोला, ब्रह्म के आगे ब्रह्म का नाम लेके बनाया ना ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अपन हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में बहुत अच्छे से आपको शब्दावली मिलेगी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है, जो ब्रह्मदेव के नाम से बनाया गया। आज आप ज्योतिष में आए, आपको क्या लगता है, भविष्य देखेंगे। ब्रह्मांड से क्या देखते हैं, भविष्य देख लेते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे कहाँ पे ये देख लेते हैं, भविष्य में क्या होगा ये देख लेते हैं। तो मूलतः ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है, ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है, और भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। आज मान लो किसी को बोलो ज्योतिष, बोले भविष्य बताता है। किसी भी सामान्य आदमी पूछो, बोले आप ज्योतिष हो, बोलो भैया हाथ देखो बताओ क्या है, होता है कि नहीं होता है। तो ज्योतिष मतलब ब्रह्म विद्या, जो भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। वास्तव में ये डिवाइन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। और अब इसको बहुत गहराई से नोटिस करें, इन चीजों को, त्रिदेव की चीजों को, कि जो भगवान ब्रह्मा है, ठीक है, और जो भगवान विष्णु है, जो भगवान ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है और भगवान शिव है। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे सिर्फ उसका उत्तर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं जितना पूछूंगा आपको उतना ही उत्तर देना है, ताकि अपने क्लास फ्लो में चले। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो सबसे पुराने देव कौन से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब सनातन संस्कृति सबसे पहले से पूजा किसकी करती आ रही है, ब्रह्मा की, विष्णु की या महेश की। महेश महेश शिव की। महेश की। ओके, अभी सभी माइक म्यूट रखें। सनातन संस्कृति सबसे पहले पूजा करते आ रही है भगवान महेश की, क्योंकि वो कौन है, अजन्मा है। बाकी सभी देव के जन्म हुए हैं, लेकिन शिव का जन्म, शिव की डेट ऑफ बर्थ बताओ भाई। आप महाशिवरात्रि मनाते हो, वो तो शिव की शादी की सालगिरह है, फिर शिव का डेट ऑफ बर्थ बताओ। राम जी की डेट ऑफ बर्थ है, कृष्ण जी की डेट ऑफ बर्थ है, जन्माष्टमी, रामनवमी, भगवान शिव का डेट ऑफ बर्थ है अजन्मा, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण गीता में एक बात बोलते हैं, जिसका जन्म हुआ उसको संसार से मुक्ति लेना पड़ता है।
लेकिन जो अजन्मा है उसको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान शिव क्या हो गए? कालों के काल हो गए, जिसको काल भी ना मार सके, है ना, जिसको कोई हरा नहीं कर सके। अच्छा, ना जो कभी पैदा हो सकता है ना कभी मर सकता है, ठीक है ना। तो भगवान शिव का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? आत्मा से है। ना कभी पैदा हो सकती है ना कभी मर सकती है। आत्मा कभी पैदा हो सकती है? मर सकती है? नहीं, अमर है ना, ठीक है। तो भगवान शिव सबसे पुराने देव हैं, और आपको इसकी बहुत गहराई से अगर आपको समझ में आया, ये ज्योतिष अपने शिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, शायद मिल जाए आपको उत्तर। ज्योतिष अपना शिव से जुड़ा हुआ है। अगर आगे जाके हम इसकी गहराई में बात करेंगे तो मैं बोलूंगा 12 राशि तो 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि तो 12 ज्योतिर्लिंग, समझ में आया। और भगवान राम ने भी लंका विजय के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया था, ठीक है। तो भगवान विष्णु भी शिव की उपासना करता है, समझ में आया। तो शिव सबसे पुराना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, अभी मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में अगर सबसे कम मंदिर किसके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो आप क्या बोलोगे? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जी पक्का। समझ में आ गया? हमको सब पता है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि ज्योतिष स्वयंभू है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करी कि आपको ज्योतिष याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र है, पुष्कर में है सिर्फ। ठीक है। किसी को जाना हो तो राजस्थान के पुष्कर आ जाना, पुष्कर से मेरा गांव 200 किलोमीटर दूर है, तो मेरे से मिलते हुए चले जाना, ठीक है। तो राजस्थान के पुष्कर से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया हमको? ये अब भगवान को छोड़ो 2 मिनट के लिए, इससे ये समझ में आया कि ब्रह्मा कौन है भैया। भाई ब्रह्मा को क्या बताया था? ब्रह्मा भविष्य काल है। ब्रह्मा को क्या बताया था कालों में? भविष्य काल। भविष्य का। कालों में क्या बताया था? भविष्य काल। तो आपको एक बात बहुत गहराई समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, कल से लोगों के भविष्य देखेंगे, है ना, लोगों को गाइडेंस देंगे। तो उसके पहले थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ना कि सनातन संस्कृति की गहराइयां कितनी ज्यादा है। ज्योतिष आ गए भैया, लो आओ आप तो भविष्य देखो उठा के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा है हमारी सनातन संस्कृति कि सबसे ज्यादा सबसे कम मंदिर अगर किसी के तो ब्रह्मा के, और पूरे विश्व में एक मंदिर है। अच्छा, बाकी किसी ने बनाया हो तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पे हर शहर गांव में आपको ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण के, भगवान शिव जी के मंदिर आपको, है ना। और शिव जी के मंदिर तो ऐसे हैं कि जहां पे कोई नहीं वहां शिव है, जहां नदी है पहाड़ है वहां शिव है ना। शिव तो वो व्यक्ति है कि जहां पे जंगलों में भी है वहां पे शिव है। अच्छा, राम और कृष्ण के मंदिर तो आपको गांव शहर में मिलेंगे, लेकिन शिव तो सदा शिव है, सहारा की गुफाओं में, है ना, किसी भी तरह के जंगलों में जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, वहां पे शिव है। वहां पे कौन? वहां पे शिव है। तो शिव आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे पब्लिक रहती है, जहाँ पे मनुष्य रहता है, मनुष्य का संबंध भगवान विष्णु से, क्योंकि मनुष्य को पालनहार चाहिए। भाई आज मनुष्य को अपनी फैमिली का पालन करना है ना, आज हम सभी कनेक्टेड हैं, तो अपन को अपने परिवार का पालन पोषण करना है, एक जवाबदारी होगी ना। शादी कर लिया मतलब क्या कर लिया? गुरु बोलते ना, गुरु गठबंधन है। गुरु को बोलते हैं, माइक म्यूट रखें, है ना, गुरु को बोलते हैं गठबंधन है ना। बोलते ना भैया घर जोड़े संस्कार, शादी करवाने में गुरु आता है। शादी करवाने में क्यों आता है? क्योंकि गुरु जोड़ता है, शादी करवाता है, बोले आप पति पत्नी एक हो जाओ। हाँ, भारतीय संस्कृति बोलती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है ना, विश्व के सारे लोग एक परिवार है ना। किसी भी तरह के, है ना, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव की पॉलिसी वास्तव में सनातन संस्कृति नहीं करती। सबसे आश्चर्य की बात है, हिंदू सनातन संस्कृति किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करती। ये इस संस्कृति का ब्यूटी है, क्योंकि वो ऐसा बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है, और व्यक्ति अपने परिवार में भेदभाव नहीं करता, सबके पालन पोषण करता है। तो सनातन संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार मानती है, और जब एक परिवार की बात हो जाए, भला व्यक्ति किससे लड़े, है ना। तो इसलिए भारत का इतिहास रहा कि उसने कभी भी आगे रखे लड़ाई नहीं करी। उससे लड़ना आया उसको जवाब दिया, लेकिन भारत ने अपने जीवन काल में कभी किसी से आगे रखे युद्ध नहीं किया। कोई लड़ने आया तो मारेगा ही सामने वाला, लेकिन कभी आगे रखे किसी से युद्ध नहीं किया। क्या जबरदस्ती आगे किसी को मार के आ जाओ। और ये हिंदू सनातन संस्कृति का भी कैरेक्टर है कि आमतौर पर व्यक्ति नहीं लड़ता, तो परेशान करता है तो फिर बात अलग है, लेकिन आगे रखे लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो भगवान विष्णु हमें जो बताता है वो गठबंधन है, ठीक है, पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, और भगवान शिव हमारे लिए हर जगह उपलब्ध है। तो यहाँ से आपको क्या थ्योरी समझ में आया? 3 तरह के देव हैं और 3 तरह के काल हैं। टेंस पढ़ते हो, है ना, मेरा बड़ा दिमाग खराब कर देते हैं।
है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पागल जैसे मेरे को दिमाग खराब होता था। तो टेंस पढ़ते थे, और टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है ना, फिर इसकी भी 3-3 वैरायटी होती थी, 12 तरह के टेंस होते थे, पता है ना, 3 के 12 हो जाते थे ना। तो ये 12 राशियां हैं, समझ में आया? 13, 14, 15 तो नहीं बनाया। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये ज्योतिष है। वो बात अलग है कि आप इसको, ज्योतिष एक ऐसा बोलते ना कला है, ज्योतिष बोलते हैं लोग कला है कि विज्ञान है, मैं समझता हूँ ज्योतिष कला है। और कलाओं को बहुत सारी तरह से, अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। कभी आप काल के माध्यम से कर दो, टेंस होते हैं 3 तरह के, होते हैं 3 तरह के टेंस, त्रिदेव, 3 तरह के टेंस, 12 बन जाते हैं, 12 राशियां। अभी ज्योतिष क्या बताता है? समय बताता है ना। आज ज्योतिष में क्या जानना है? भूत भविष्य वर्तमान, और भूत भविष्य वर्तमान क्या? 12 राशियां। 12 राशियां क्या? काल चक्र। काल चक्र कौन? त्रिदेव। भाई त्रिदेव कौन है? भूत भविष्य वर्तमान काल। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूं कि मैं भूत की जानकारी रखता हूं, मैं वर्तमान की जानकारी रखता हूं, और मैं भविष्य की जानकारी रखता हूं, क्या मैं ज्योतिष हो गया? स्वाभाविक सी बात हो गया? नहीं हो गया, क्योंकि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं ना। इसके अलावा तो मैं भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखता हूं, तो इसके अलावा क्या बचा? भाई मैं तो त्रेता युग भी जानता हूँ, द्वापर भी जानता हूँ, आने वाला भी जानता हूँ क्या युग आएगा, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें जानता हूँ ना। तो त्रिदेव जो हमारी सनातन संस्कृति बोलते हैं, 33 करोड़ देवी देवता है ना, बोलते कि इसकी पूजा करो, तेरा पंचम भाव का मालिक है, तू इसकी पूजा कर, है ना, ये इसका मालिक है, इसकी पूजा कर। अरे पूजा करी मत, पूजा मत कर, सबसे पहले इन चीजों को समझ ले। हाँ, सबसे पहले इन चीजों को समझ ले कि जो त्रिदेव हैं, ये हमारे लिए समय चक्र है। भगवान महेश से हम भूतकाल देखते हैं, भगवान विष्णु से वर्तमान काल देखते हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सर लाइव क्लास लो ना यार, आपके पास से वीडियो तो बहुत सारे देख लिए, कोई डेमो बताओ, लाइव क्लास आएगी तो मजा आएगा, पता है। तो जितने भी पास्ट, मान लो कि आपने वीडियो देखे, वो क्या थे? प्रारब्ध, कि पास्ट में हमारे लोगों ने ये कहा, पास्ट में हमने ऐसा पढ़ाया, पास्ट में ये घटनाएं घटी। आज जो ये लाइव क्लास में हम आ रहे हैं, इसका आनंद बहुत अलग आ रहा है, क्योंकि इस क्लास को हम जी रहे हैं, इस क्लास को हम हाथों हाथ पढ़ रहे हैं, मतलब ये पास्ट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? विष्णु। इसमें आपको किसका स्वरूप दिखेगा? विष्णु का, ठीक है। और जब इस क्लास से जो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस क्लास से जो आपको सीखने को मिलेगा वो होता है ब्रह्मा। यार बहुत अच्छा लगा है, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग आती है आखिरी में, जो आखिरी में केतु बोलते हैं ना, केतु आखिरी है, ठीक है ना। सांप का मुंह पहले आता है, पूछ तो आखिरी में आती है ना, तो केतु को बोलते हैं कि आखिरी में आता है ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पा रहे हो? कालों का 3 तरह से वर्णन, ये कालों का 3 तरह से वर्णन ही हमारा संचित कर्म है, हमारा प्रारब्ध कर्म है, और हमारा क्रियमाण कर्म है। अच्छा, आप ज्योतिष की बात करेंगे। अभी सावन महीना आ रहा है, और आपको लगातार दिख गए होंगे, ये कर लेना, सावन महीने में जल चढ़ा लेना, है ना, तमाम तरह के पाप नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, गलत नहीं बोल रहे वो, एक्चुअल में वो गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का अगर हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता चलेगा कि ये सावन महीने का कनेक्शन हमारे पास्ट इवेंट से क्यों है, आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि इस महीने में आप ना व्रत करोगे या आध्यात्मिक उन्नति करोगे, अभी अधिक मास है, बहुत स्पिरिचुअल महीना है, ऐसा क्यों कहते हैं कि इस महीने में अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पाप को नष्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने पास्ट में अगर कोई भी गलती किया तो उसको वेरीफाई करने के लिए कौन व्यक्ति है? शिव है। भाई आपका पास्ट में आपने कुछ भी गलती किया हो ना, पास्ट का अभी 3 तरह के डिपार्टमेंट बढ़ गए, एक बढ़ गया पास्ट में, एक बढ़ गया प्रेजेंट में, एक बढ़ गया फ्यूचर में। मान लो कि हर इंसान में पास्ट से कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मानव है, भगवान तो है नहीं, है ना, देवी आत्मा तो है नहीं कि भैया आत्मा देवता आदमी कुछ गलती नहीं होगा। तो हर इंसान से पास्ट में कोई ना कोई गलती हो जाती है। अच्छा, उस गलती का भुगतान कौन करेगा? सागर सर करेंगे? एड्रेस कर रहे हो क्या? कोई करनी पड़ेगी, खुद ही करेगा, खुद ही करेगा। अच्छा, उस गलती का भुगतान करने के लिए सबसे प्रॉम्प्ट व्यवस्था है, तो वो कहते हैं कि भगवान शिव, ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव जो है ये हर बोलते हैं उसको भोलेनाथ है। अच्छा, भोलेनाथ क्यों बोलते हैं उनको? उसके पीछे रीजन ये है कि आपने कोई गलती करा, आपने कुछ भी गलती किया, तो उसको वो माफ करने का अगर कोई आधिकारिक व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, तो वो शिव है, वो भुला सकता है। बोले भुला दो,
माफ कर दो बच्चों को, ठीक है। माइक म्यूट रखें आप सभी, ठीक है। तो भगवान जो शिव है, ठीक है, ये किसी भी तरह से कोई भी पास्ट इवेंट होता है ना, मतलब आपकी कुछ भी गलतियां हुई, कुछ भी प्रारब्ध में आपसे कुछ भी गलती होता है, तो इसका रीपेमेंट करना, या इसको अपन बोलते कि कुछ गलती हुई और उसका भुगतान हो जाए, या फिर इसको माफ कर दे अपन। आमतौर पे जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, तो व्यक्ति बड़ा चालाक व्यक्ति है, प्रार्थना वही करता है जिसने गलतियां करी, आमतौर पे बार बार प्रार्थना करता है कि मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो, आदि आदि व्यवस्था होती है, वहीं से जन्म लेता है, ठीक है। तो ये जो पास्ट की जितनी भी गलतियां होती हैं, या जितने भी हमारे जाने अनजाने में हमसे कुछ भी है ना हुआ है ना, और उसका भुगतान सही तरह से हो जाए, या फिर ज्यादा बड़ा झटका ना आए और सही तरह से हम निकल जाए, तो उसके लिए हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ठीक है। और भोलेनाथ का कैरेक्टर क्या बताया मैंने आपको, राहु बताया था ना प्लेनेट में भी। भोलेनाथ और राहु का संबंध बहुत गहरा है। एक और बात ध्यान रखना, जो जो क्वालिटी राहु के अंदर है, वो क्वालिटी भोलेनाथ के अंदर है, ठीक है। और राहु को रामायण जो बोलता है रावण, रावण की कैरेक्टर संज्ञा देता है। और रावण और शिव का कनेक्शन इतना गहरा है, जब आप इसकी गहराइयों में जाओगे आपको पता चलेगा कि रावण और शिव का कनेक्शन कितना गहरा है ना। रावण वो व्यक्ति था जो हर किसी को मार देता था। शिव का जो कार्य है वो क्या है, संहारक है, संहार करना काम है ना, ठीक है। रावण जो दानव व्यक्ति था, ठीक है ना। और भगवान शिव का जो रहन सहन स्टैंडर्ड है वो तामसिक क्रियाएं हैं। आज कोई व्यक्ति भांग पिएगा, आपको नहीं चलेगा घर में। कोई व्यक्ति भांग पिएगा ना तो घर में नहीं चलेगा। आज बोलते बोले दारू पी रहा है, बोले दारू पी के आता है, बेकार आदमी है तू, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, धुतकारते उसको। अच्छा, भगवान शिव तो दारू से भी बहुत खतरनाक भांग पीते हैं, दारू तो कुछ नहीं उनके आगे, ठीक है। ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सामान्य आदमी, फटे पुराने है ना, आदि आदि। उनके जो सगे संबंधी उनके जो टीम में रहते हैं ना, है ना, तो ऐसी बारात लेके निकले थे शादी में, तो ससुर जी नाराज हो गए दोनों के, ठीक है। तो ये जो राहु वाला कनेक्शन है, इसका पूरी तरह से जो कॉम्बिनेशन है ये रावण से है। आप शिव को समझोगे और आप रावण की तुलना करोगे, आपको बहुत गहराई से समझ में आएगा कि रावण शिव का बहुत कुछ व्याख्या करता है रामायण ज्योतिष में भी, ठीक है, बहुत कुछ व्याख्या करता है, ठीक है। तो जो राहु होता है उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास, और प्रारब्ध कर्म का हमेशा व्यक्ति को रिपेमेंट करना पड़ता है। और इसकी कहानी वापस से वही कनेक्ट होगी समुद्र मंथन से। आपने कभी सोचा कि यार देवता आदमी, मतलब आमतौर पर बोलते ना कि तेने गलत कर्म किए इसलिए तो दुख देख रहा है। अच्छा, हमारे मन में एक शब्द निकलता है कि इसने बहुत पाप कर्म किए इसलिए इसका भविष्य खराब हो गया, बेकार है ना, सड़ सड़ के मर रहा है, आदि आदि कुछ भी बोलते हैं। मतलब एक गलत कर्मों का कनेक्शन सीधा दुख संबंध से है ना। वो बहुत सारे भजन आते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, है ना, दुख में करे तो सुख काय को होए। अच्छा, ये भी सारी बातें जो करते हैं लोग। आप एक चीज को नोटिस करो कि भगवान विष्णु के दशा अवतार हुए भाई, आप विश्वास रखो कि राम जी से ज्यादा संघर्ष और कृष्ण जी से ज्यादा संघर्ष किसी व्यक्ति को ना मिल सका। इन्हों से ज्यादा दुखदायी जिंदगी किसी व्यक्ति ने जिया, सामान्य आदमी ने नहीं जिया। शायद हमने इतना दुख नहीं देखा हमारे जीवन में जितना राम ने देखा, जितना कृष्ण ने देखा, है ना। मथुरा गए तो मथुरा छूट गया, वृंदावन गए वृंदा छूट गया, राधा से प्यार किया राधा छूट गई, है ना, सुदामा छूट गया, दोस्त छूट गए, भाई छूट गए, माँ छूट गई, हर व्यक्ति छूटता गया। कृष्ण के साथ एक कैरेक्टर देखो आप, वो गया उसके साथ छूटते ही गया, वो कभी रिकॉल नहीं कर पाया किसी व्यक्ति को। अच्छा, सुदामा एक बार रिकॉल करने आ गया, करे द्वारपाल भजन सुना होगा ना कि कन्या से कह दो तुम्हारा भी सुदामा आ गया, तो बड़ा खुश हुआ कि यार कोई पहली बार व्यक्ति रिटर्न होकर आया है। बाकी कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा था कि जो छूटा कभी मिल ही नहीं पाया, छूटता गया। तो जीवन में बड़े संघर्ष देखे। राम जी का कैरेक्टर देखो, राजा व्यक्ति राजा बनने जा रहा है, बोले जंगल निकल जा, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि भगवान को इतना दुख क्यों हुआ होगा जब इन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो ये आयत तो इन्होंने जिंदगी में इतना दुख क्यों देखा, कभी आप सोचते हो क्या इस बारे में? एक सामान्य आदमी है, जिज्ञासा होती है कि यार ये तो अच्छा आदमी है, तो इनको इतना दुख क्यों हुआ। दुख तो उसको होता है ना जिसने गलत कर्म किया, ऐसा मन में कहते हैं ना। तो इनको इतना दुख क्यों हुआ, जिज्ञासा होती है ना, अंगूठा दिखा दो, होता है क्या जिज्ञासा? भगवान को दुख क्यों हुआ भाई? अच्छा, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा रहेगा भविष्य, यही बोलते हैं हम। तो भगवान को दुख क्यों हुआ, इसके पीछे की भी हिस्ट्री आपको, जो मैंने पहली कहानी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि सस्पेंस छोड़ता हूँ। तो समुद्र मंथन में जब बात हुआ था, बंटवारे में जब चीजें आई थी, आप मान लो कंपनी चालू करो और कंपनी में बात करो कि आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे, और कोई मोहिनी रूप से आ जाए, किसी पार्टनर की वाइफ बन के आ जाए मोहिनी रूप में,
है ना, और बेवकूफ बना जाए पहले वाले पार्टनर को, दुख होता है ना। तो भगवान विष्णु ने ये किया कि जब अमृत बढ़ रहा था, सारे दानव अमर हो जाते हैं, तो आपने पहले मोहिनी रूप से शक्ति जला दी, सारे देवताओं को तो अमर कर दिया, और दानव में गलती से एक को आ गया, उसकी भी गर्दन काट दी। गलत है ना यार, प्रोग्राम गलत है ना भाई, चीटिंग किया ना, ठीक है ना। हालांकि चीटिंग किया उसके पीछे भी इसलिए कि अपने भलाई के लिए किया मनुष्य की, जो अगर दानव अमर हो जाए सबको मारते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति दानव अमर हो गया। तो ये जो चीटिंग का जो प्रोसेस था, इस चीटिंग के प्रोसेस में दो व्यक्ति निकल के आए थे, राहु और केतु, जिसको अपन राहु का संबंध शिव से पढ़ रहे हैं। ये वही समुद्र मंथन की कहानी है, और समुद्र मंथन की कहानी बहुत लंबी चली थी, क्योंकि विवाद होते लंबे चलते हैं ना। आप किसी की गर्दन काट दो, लंबे विवाद चलेंगे, फिर कहाँ जाना पड़ता है, बोले भैया कोर्ट में चलेंगे, कोर्ट से बात नहीं चली, बोले हाई कोर्ट में चलेंगे, फिर एक और बता नहीं चला बात, बोले सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन हुआ, पूरे ब्रह्मांड का सुप्रीम कोर्ट कौन है, शिव। कौन आया, पूरे ब्रह्मांड का सुप्रीम कोर्ट कौन है, शिव। आपको जब शिव की आप गहराई समझोगे तो आप देखोगे कि भगवान शिव ने शनि को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने शनि को आशीर्वाद दिया, शनि न्याय का देवता है। पूरे ब्रह्मांड का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है शिव। और शिव ने राहु को न्याय दिया, शिव ने राहु को न्याय दिया, बोले मैं तेरे साथ हूं, जा, तेने गलत नहीं किया। समझ आया, शिव ने राहु को न्याय दिया, बोले कि भगवान विष्णु की बात चलेगी, बोले क्या, बोले कि तेने गलत नहीं किया, मैं तेरे साथ हूं। विष्णु को तू कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा अंश है, मेरा आदमी है, और तू गलत था इसलिए ऐसा हुआ है ना, तुम्हारा मन में बात सही नहीं है, लेकिन तेरा प्रोग्राम गलत नहीं था, तुमने कोई काम टीम में किया है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। तो भगवान शिव ने राहु को आशीर्वाद दिया कि भाई जब जब भी विष्णु के अवतार होंगे, तेरा मन पड़े उतना तू उनको सता लेना। समझ में आया, जब जब भी विष्णु का अवतार होगा, तेरी इच्छा हो उतना उसको दंड देना, ठीक है ना। तू चाहे उसको रुला के छोड़, मैं तेरी हेल्प करने रहूंगा हमेशा। क्या बोला कि तू चाहे रुलाने भी जाना, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब रावण का कैरेक्टर देखो, रावण का शिव से जितना गहरा संबंध है ना, उतना गहरा संबंध सनातन संस्कृति में किसी देवता का नहीं है, राम जी का भी नहीं है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना किया, उसमें भी रावण आया था पंडित बन के, राम जी का भी नहीं है। तो भगवान शिव ने अपना कमिटमेंट पूरा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो विष्णु की आंखों में आंसू भी दिला देना। अच्छा, राम और रावण का युद्ध देखो आप, राम विष्णु के अवतार बन के आए ना, जुपिटर के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है। और राम का कैरेक्टर आप देखो, रावण को बदला मिला, राहु को बदला मिला मौका मिलने का, और भगवान शिव राहु के साथ थे। भाई वरदान तो रावण को दिया ना कि वानर और मानव से तेरे को बचाया जाएगा, बाकी तो तेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भगवान जो विष्णु है, वानर और मानव की टीम लेके चले गए, बोले अपने क्या करना है, जबकि राक्षसों की खाने की चीज होती है बंदर और मनुष्य, वो खा जाते, बोले इधर आओ। कुंभकर्ण देखा था ना, जब उसका हाथ भी गिरा तो 500-700 लोगों को मार के चला, ठीक है। तो इतना भयंकर व्यक्ति है। तो ये जो कैरेक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये रामायण ज्योतिष का अंग है, ये सनातन संस्कृति का अंग है, ये ज्योतिष का इवेंट है, ये ज्योतिष की क्लास है, इसके माध्यम से ज्योतिष निकला हुआ है, ठीक है। तो राहु का संबंध सीधे तौर पे गुरु के दुश्मन से बनता है, विष्णु के दुश्मन से बनता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कि इसको जब भृगुनंदन नाड़ी पढ़ेंगे अपन को पता चलेगा कि गुरु को जीव कारक बोलते हैं, राहु को काल का कारक बोलते हैं। कि गुरु जीव कारक जीवात्मा, राहु काल का कारक काल बनेगा, मारेगा, ठीक है। तो ये सारी कल्चर इवेंट फिक्स्ड है। तो समझ में क्या आया कि भगवान शिव ने जो राहु को आशीर्वाद दिया था कि भाई जब जब भी दशा अवतार होंगे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरे जितना मन हो तो दशा अवतार में इन लोगों को परेशान करना। राम जी को परेशान किया भरसक। अच्छा, जब तक राम की आंखों में आंसू नहीं आया तब तक रावण को इच्छा पूर्ति नहीं हुई। बोले तू रोल ले पहले, एक बार तू रोल ले, है ना, और इतना रोल ले कि खून के आंसू रोल ले। लक्ष्मण मूर्छित हो गया ना, तो रावण खुश हुआ, बोले अब रोल ले, मेरी गर्दन कटी थी, तू रोया, तू हंसा था, है ना, आज तेरे साथ हुआ, मैं हंसूंगा। मतलब बदला लेता है आदमी, समझ में आया, इंसान बदला लेता है, मानव की प्रवृत्ति है। आज आप किसी को कुछ भी बोलो, वो व्यक्ति कभी भी आके बदला ले सकता है। और जो दशावतार में भगवान को इतना दुख क्यों मिला, राम जी को दुख मिला, कृष्ण भगवान को दुख मिला, पीछे का रीजन पता चला, क्योंकि आपको अपने कर्म का रिपेमेंट करना होगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। राम ने रिपेमेंट किया ना भाई, राम ने भगवान विष्णु ने मतलब मोहिनी रूप में राहु को मारा और बड़ा दुख हुआ रावण की तरह से, मतलब राहु को रावण की संज्ञा दे रहे हैं ना एक काल्पनिक थ्योरी में, ठीक है। तो बड़ा दुख हुआ राहु को, तो वो राहु वापिस रावण के अवतार में आया जन्म लेके। तो जब तक उसने राम के भगवान विष्णु के अवतार को जब तक इतना आंसू नहीं दिया है, इतना कष्ट नहीं दिया,
तब तक उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ। सही कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा हूँ? तो इसको बोलते हैं रीपेमेंट। राहु रीपेमेंट मांगता है। अंगूठा बताओ। राहु रीपेमेंट मांगता है। आप सोचोगे कि मैं शिव की पूजा कर लूंगा, है ना, उनको पानी वानी डाल के मजे कर लूंगा, और सर जी मेरा प्रारब्ध तो खत्म कर देना। अच्छा, खत्म करने का काम तो उसका ही है, लेकिन रीपेमेंट मांगता है। और राहु की संज्ञा शिव से है, रीपेमेंट मांगता है। समझ में आया? आप भुगतान करो, और एक बार आप भुगतान करोगे फिर आपको शिव आपको माफ करेगा ना, भोलेनाथ है ना। फिर जाके आपको शिव को जल चढ़ाने की भी आपको उसकी चीजें मिलेगी कि अब जल चढ़ाया तो रिजल्ट आया। क्योंकि आप कितना ही कोशिश कर लो, अभी इसी बात को समझना, कितना ही कोशिश कर लो, ये जो जन्म कुंडली में जो राहु ने कहा ना, कोई स्वर्ग से भी देवता उतर के आ जाएगा ना, राम भी उतर के आ जाएंगे, तो राम भी कह देंगे भैया मेरी पत्नी को उठा के लेते गए, है ना, मेरी गलती की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सका। और राहु की घटना इतनी खतरनाक है कि राहु अगर जन्म कुंडली में जो देने आएगा और आप बोल दो कि मैं उसका उपाय कर लूं, ये असंभव है, क्योंकि राम अपना उपाय नहीं कर सके। भाई आपको रीपेमेंट करना है। प्रारब्ध का क्या होता है? रीपेमेंट। भाई कर्म की रीपेमेंट होता है ना। अभी 4-5 दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आया एक का कि यार मेरी बाइक खराब हो गई, तो मेरे को यार वहां पे छोड़ दे बजाज शोरूम पे। हाँ, सत्य घटना। तो मेरा क्लास का टाइम हो रहा था एक्चुअल में, लेकिन मैंने कहा 15 मिनट है, फटाफट जाता हूँ गाड़ी से, उसको फटाफट छोड़ के आता हूँ, है ना। अच्छा, उसका भी रीपेमेंट था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, एक दिन मैंने उससे गाड़ी मंगाई थी कि बस स्टैंड पे, है ना, मेरे पापा को छोड़ दे यार, मैं इस में नहीं हूँ, है ना। तो रीपेमेंट है। अच्छा, मैं उसको मना कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। मेरा उसके साथ रीपेमेंट है कि यार वो मेरे जरूरत पे काम में आया था, और मेरी क्लास भी, और उसके साथ संघर्ष फंस गया, मैं दौड़ के गया, मेरे को क्या हुआ चला। राहु रीपेमेंट मांगता है, मतलब पास्ट जो भी घटना है ना भाई, आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ भी किया, आप रीपेमेंट करोगे। आपके शादी में कोई व्यक्ति आया, आप किसी भी पोजीशन में हो, आप उसकी शादी में जाओगे, नहीं जा पाए, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, शगुन का लिफाफा भेजोगे, मिठाई भेजोगे, जब भी मिलोगे। सही कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा हूँ? क्योंकि आपका उसके साथ पास्ट का रीपेमेंट बाकी है। वो लिखते ना, एंट्री करते हैं, शंभूलाल जी तिवारी 1100 रुपए नकदी प्राप्त हो गए। क्यों लिखते हैं? कि वापिस शंभूलाल जी तिवारी की लड़की की शादी होगी, तो घनश्याम लाल, है ना, सोनी, उसको वापस 1100 रुपए देगा। काल्पनिक शब्द है ना, किसी का नाम हो, है ना, ऐसा मत बोलना कि मेरा नाम ले लिया, है ना। तो काल्पनिक बात है, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम कल्पना करते हैं ना, ज्योतिष भी कल्पना करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि पास्ट का रीपेमेंट होता है। किसी ने आपके लिए पास्ट में कुछ भी अच्छा सोचा होगा, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप उसके साथ अच्छा सोचोगे। और किसी ने आपके पास्ट में लड़ाई करी, आप उसके साथ हमेशा एक बदले की भावना रखोगे कि बेकार आदमी है, बता, बिल्कुल बेकार है, इसने मेरे को मारा था। हाँ, आमतौर पे होता है ना। तो व्यक्ति कहना क्या चाहता हूं कि भैया हम अपने पास्ट इवेंट को भूल सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आया, आपने किसी को उधार दिए पैसे, भाई आप पैसे उधार दे दोगे, पास्ट हो गया घटना, आप उस पैसे का रीपेमेंट मांगना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या आप इतनी आसानी से बोल दोगे कि जब माफ किया? 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 1,00,000 रुपए हो, 10,00,000 रुपए हो, एक भी रुपया आसानी से माफी नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा ना? एक भी रुपया आप आसानी से नहीं बोल सकते कि जा यार छोड़ दिया, क्या करना है ना। आपकी लगभग प्रयास रहता है कि मैं वो पैसा मेरे हाथ में लाऊं। गलत तो नहीं कर रहा, अंगूठा होता। पास्ट रीपेमेंट मांगता है, प्रारब्ध रीपेमेंट मांगता है, राहु रीपेमेंट मांगता है। राहु दानव है, बेकार आदमी है, ऐसा किया वो किया, लेकिन भगवान ने छल किया तो भगवान को भी खून के आंसू रुलाया, है ना। राम जी ये नहीं बोल पाए कि यार मैं तो भगवान हूं, तेरे को मेरे यहाँ पे आना है ना, अपनी सेटिंग कर लेते हैं। बोले बोले ना ना, कौन सी सेटिंग? रीपेमेंट कर, पहले भुगतान कर, उसके बाद तेरी शरण में आऊंगा। रावण मरा, बोल दिया। रावण जब मरा तो बोल दिया भैया मेरे को शरण दे देना, जा रहा हूँ, ठीक है। तो हे कमल नयन हो जाओ सावधान, भक्ते नैन भिगोने का। रावण इतना दूरदर्शी व्यक्ति था कि और जाते जाते भी रावण से 2 बातें कही गया कि हे कमल नयन हो जाओ सावधान, भक्ते नैन भिगोने का, है ना, और कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। वो बोल दिया। बोले क्या बात कर रहा है? बोले सही कह रहा हूँ, तू चला जाना अयोध्या, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का, क्योंकि मेरे को तो विश्वास पता चल गया कि तू राम भगवान है, लेकिन तेरे अयोध्या के लोगों को विश्वास नहीं कि राम भगवान है। और जैसे अयोध्या गए, राम के ऊपर आरोप लग गए,
कि सीता पता नहीं कहाँ थी, हम क्या विश्वास कर लें, आप देवी मान के चल रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ? तो रावण ने वो घोषणा वहां कर दी थी, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य था, पंडित था। रावण ब्राह्मण था, एस्ट्रोलॉजर था। उसने मरते मरते बोले कि राम एक भविष्यवाणी करूं क्या? कि बोले कर ही दे, क्योंकि वो तो भूतकाल है ना, सारा समझता है। बोले कर ही दे। तो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे प्रारब्ध में अभी एक घटना और शेष लिखा है, तुम सीता को मुझसे ले तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य सीता के साथ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, समझ में आया कि तुम्हारा भाग्य सीता के साथ नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? राम जी बोले टेंशन में आ गए, बोले क्या बात कर रहे हो? बोले सत्य कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का, और तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटेगी कि सीता तो लंका में फिर भी आसानी से थी, बाद में और संघर्ष आने वाला। ठीक है, तो राहु पास्ट इवेंट, आपका प्रारब्ध कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। इतना बड़ा रिपेमेंट जो मोहिनी रूप में राम ने किया, विष्णु ने किया, सीता माता को त्याग करना पड़ा जब अवतार लिया, है ना। कोई उसको उन लोगों को वैवाहिक सुख नहीं मिला। कोई व्यक्ति ये नहीं कहना चाहता कि भैया राम जी जैसा वैवाहिक जीवन हो, रामों से सब ऐसे बोलते हैं कि गौरी शंकर जैसा हो, है ना, एक दूसरे के लिए जी मर जाए। ठीक है, राम सीता जैसा कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, कृष्ण राधा जैसे लोग बोलते थे कि भैया अच्छा है। राम सीता जैसा लोग विवाहित जीवन की कल्पना भी नहीं करते कि ऐसा विवाहित जीवन किसी का हो, क्योंकि प्रारब्ध कर्मा से। और इसीलिए फिर ज्योतिष में इसकी गहराइयां आपको बताऊंगा कि सूर्य तुला राशि में नीच का है, जो विवाहित जीवन की राशि है। हालांकि अपन सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि राहु रीपेमेंट मांगता है। अभी आप बोल दोगे कि सर भगवान शिव की स्तुति करने से क्या प्रारब्ध कर्म के दोष भंग हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। जब आपका रीपेमेंट हो जाएगा डेफिनेटली वो दोष भंग भी हो जाएंगे। फिर आप छोटी सी स्तुति करोगे ना, फिर भी आपके सारे कार्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक रीपेमेंट नहीं हुआ, और आपने कितना ही शिव को जल चढ़ाया, रीपेमेंट नहीं है, रीपेमेंट नहीं किया, और कितना ही शिव को जल चढ़ाया, आपको वो चीजें हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि राम को नहीं हुआ यार। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाया ना, जब राम को रीपेमेंट करना पड़ा तो हमें भी करना होगा। तो एक बात मैं आपको बहुत गहराई समझाना चाहता हूँ कि हम जो भी भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम ये सोच के करते हैं कि इससे हमारा रीपेमेंट हो जाएगा, तो एक्चुअल में सत्य घटना नहीं है ना। क्योंकि रीपेमेंट की जगह होगा, वो चीजें हैं आपके मन को शांत करने का प्रोसेस है ना। और जब रीपेमेंट होगा तो वो फटाफट चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाएगी अच्छे अच्छे कर्मा से। ये हो गया अपना शिव का इवेंट। भगवान विष्णु को क्या करना है? भगवान विष्णु जो हम बोलते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, अभी हम ये तो ज्योतिष में देखने आते हैं कि हमारे प्रारब्ध में क्या है यार, ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण हमारे साथ ये होता है। तो जितनी भी प्रारब्ध में घटना है, राहु खोद खोद के देता है। जब भी कुंडली में पड़ेंगे ना, तो राहु खोद खोद के देता है। राहु क्या बोलते हैं? पाताल। राहु क्या है? पाताल। और पाताल क्या है? खोदता है ना, जमीन को खोदो। तो राहु उसी तरह से घटना निकालता है, खोद खोद के अपने जीवन की घटना व्यक्ति के जीवन में लाके फेंक देगा कि ये लो भैया। ठीक है, ये घटना आपको फेस करना है जीवन में। तो राहु हमारे लिए घटनाओं का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारी जन्म कुंडली में राहु हमारे लिए सबसे बड़ी घटनाओं का सोर्स बन के आता है। उसके बाद बात करते हैं गुरु का। गुरु का नंबर 2 है। आप बोलोगे क्या? बिल्कुल, सबसे पहले आपका रीपेमेंट है, उसके बाद है रीपेमेंट करेगा कौन। रीपेमेंट हो गया, रीपेमेंट के बाद जो प्रोसेस होती है ना, तो वहां पे आता है गुरु। बोले जीवन जीने की कला गुरु है। आज मान लो सनातन संस्कृति ने हमको क्या सिखाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान ध्यान वंदन करो, आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव आया। भाई गुरु क्या सिखाता है? कोई भी गुरु होगा तो वो आपको क्या सिखाएगा? गुरु कोई आपको चमत्कारी मंत्र नहीं देगा कि ये मंत्र जाना उड़ जाना तेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं देता। गुरु हमेशा वो होता है जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, आपको सही ढंग से गाइडेंस देता है। आज हम बोलते हैं ना कि ज्योतिष गुरु वाला क्षेत्र है, तो आज आप ज्योतिष पे क्यों आए हो? पता है क्यों आए हो अधिकतर लोग? कि हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि इतना तो आप भी जानते हो कि ना कर्मों को काट सकता है, ना कोई बदल सकता है फ्यूचर, इतना तो आपके मन में विश्वास है। बस आप इतना सा जानना चाहते हो कि यार सही मार्गदर्शन मिल जाएगा क्या? सही मार्गदर्शन मिल जाएगा क्या? इतना तो आप भी जानते हो कि ना कोई पंडित आएगा जो कर्म को काट देगा, ना कोई अनुष्ठान आपके कर्म को काट देगा, ना कोई आपका भविष्य बदल सकता है। लेकिन इतना आपको जानना है कि भाई फंस गए है ना मार्ग में, आप दिशा दिखा दो। गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, नेट ने बंद कर दिया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपको रास्ते में ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे हम पूछते कि भैया चौराया आ गया, दिल्ली का रास्ता कौन सा है, तो वो हमारा गुरु हो गया कि ये वाला रास्ता दिल्ली का है, आप 50 किलोमीटर तक कहीं मत मुड़ना। ठीक है, तो गुरु क्या होता है कि मार्गदर्शन का कारक है। और जीवन जीने की कला में अगर हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि मंजिल आसान हो जाए। ठीक है ना, मंजिल आसान हो जाए ना। अगर आपको सही ढंग से कोई व्यक्ति गाइड कर दे कि ना
आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। और अच्छे गुरु में ज्योतिष बोलता है कि गुरु भाग्य से मिलता है ना, इसलिए इसको नवम भाव का स्वामी बोलते हैं कि जो भाग्य से मिला वो गुरु है। क्योंकि सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति सही समय पर आ जाए बहुत बड़ी बात है। सही समय पर सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, आपके दोस्तों के रूप में कोई व्यक्ति आ गया, आप बोले पागल है क्या, डिप्रेशन में आ गया, क्यों दारू पी रहा है, चला मेरे साथ, अपन ये वाला काम करते, साथ में डिप्रेशन निकल जाएगा, मैं भी इस सिचुएशन में आया था। तो ये आपको जो सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति आ गया, इसको क्या बोलते हैं, गुरु है, कि जो आपको प्रॉपर गाइड कर दिया राइट टाइम पे। क्योंकि आपका डिप्रेशन वो निकाल नहीं सकता, आपका समय वो चुका नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन आपको एक सही मार्ग दे सकता है ताकि आप एक अच्छे से मार्ग पकड़ लो। ठीक है, समझ में आया। और लास्ट में होता है केतु। केतु मतलब आपकी डेस्टिनी मंजिल। स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक एक चीज समझेंगे अपन, चीजें इतना दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना। सनातन संस्कृति, द ब्यूटी ऑफ सनातना, सनातन धर्म की गहराइयां इतनी ज्यादा है कि हम गर्वित करेंगे हिंदू धर्म पे होने पर कि हमको ये गहराइयां मिली, हम सनातन संस्कृति कनेक्टेड है। इतना बढ़िया वैज्ञानिक धर्म हमारे पास है। तो 3 तरह के कर्मास होते हैं, एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियमाण। ठीक है ना। तीनों का अलग अलग समय होता है, समय चक्र होता है। एक बताता है भविष्य को, एक बताता है पास्ट को, एक बताता है वर्तमान को। ठीक है। भविष्य को कौन बताएगा, तो भविष्य को बताएगा ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मंदिर कितने हैं पूरे भारतवर्ष में, 0.01%। सही कह रहा हूं ना, पूरे भारत के मंदिर गिन लेना, है ना। शायद जितने भारत में लोग होंगे उसके एक तिहाई मंदिर तो होनी चाहिए, है ना। 25-30 करोड़ मंदिर तो भारत के अंदर होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं खजाने में छुपे होंगे। ठीक है, तो इतने सारे मंदिर होना चाहिए। तो ब्रह्मा की जो इफेक्ट है, मतलब देवताओं में या मंदिरों में 0.01%। ब्रह्मा के आपको इतने ही मंदिर मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। शिव के जो मंदिर हैं या शिव का जो कॉन्सेप्ट है 49.99%। ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रचलन व्यक्ति, है ना, हरे कृष्णा हरे रामा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग भक्ति का महसूस करते हैं वो भगवान कृष्ण में हमेशा भक्ति में महसूस करते हैं आमतौर पे। ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के रास नाम नाचने चले गए, बोले बढ़िया नचा रहा है, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ब्रह्मा जो है ये है क्रिएटर, पैदा करने वाला। भगवान महेश जो है ये है डिस्ट्रॉयर, है ना, संहार करने वाला। और ये है पालनहार, भगवान विष्णु। एक का काम है रीबोर्न, है ना, पुनः जन्म बोलते ना, पुनर्जन्म सिद्धांत आता है कि पुनर्जन्म। ठीक है। एक का काम है डेथ, मृत्यु। पुनर्जन्म महत्वपूर्ण है, मृत्यु भी महत्वपूर्ण है। और एक का काम है जन्म देने के बाद की सारी प्रोसेस। भगवान विष्णु को बोलते हैं, मतलब बोलते ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। मारने वाला कौन, शिव। बचाने वाला कौन, विष्णु। बचाने वाला बड़ा भगवान विष्णु। फिर एक और बोलते हैं कि जन्म देने वाले से पालन करता बड़ा है। बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण को किसने जन्म दिया, देवकी मैया ने, देवकी ने दिया था। और पाला किसने था, यशोदा मैया ने। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या है, तो आमतौर पे आप लोगों की मानसिकता है कि यशोदा मैया। ये होता है ना, क्योंकि पालन करता बड़ा है भैया। हाँ, यशोदा मैया ने जो कृष्ण के साथ अनुभव किया वो देवकी ने नहीं किया, क्योंकि उनका बचपना वहां निकला, है ना, उनकी शैतानियां वहां निकली। यशोदा मैया ने जो कृष्ण के साथ अनुभव किया है वो देवकी माँ का अनुभव नहीं रहा। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया कि संचित कर्म जो है वो रिबोन है। ठीक है ना। प्रारब्ध कर्मास है, ये मृत्यु उपरांत के आपकी जैसे किसी का मान लो डेथ होता है और डेथ के बाद वापस पुनर्जन्म होता है, तो डेथ की जो परंपरा है वो शिवमय है। रिबोन की परंपरा है वो संचित है। और जो जन्म लेने के बाद मृत्यु तक की जो परंपरा है वो विष्णु है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों देवताओं का उपयोग कहाँ है, इन तीनों देवताओं का वर्णन कहाँ है। डेथ के बाद कहाँ जाते हैं, सनातन संस्कृति ये बोलती है कि यमराज लेने आता है। यमराज आता है ना।
और यमराज किसका भाई है? शनि देव का भाई है। शनि का संबंध किससे है? शिव से है। समझ में आया? तो डेथ के बाद कहाँ जाना होता है? आपको भुगतान करने, कि भैया आ जाओ, लैपटॉप लेके बैठा हूँ, है ना, तेरे कितने ट्रांजेक्शन बाकी है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट, हिसाब कर पहले। अच्छा, उस हिसाब के बाद से आपको रिबॉन्ड मिलता है। ठीक है। और ये जो हमारा जो मानव जन्म है, अच्छा हम कहाँ पे हैं, ये सारी बात हटाओ, हम कहाँ पे हैं आज वर्तमान में, है ना। ये जन्म मृत्यु की बात तो आप बोलोगे सर ऊपर ऊपर जा रहा है, हमको क्या पता कहाँ पे क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में हम कहाँ पे हैं? तो हम हैं यहाँ पे। जन्म, सभी का जन्म हो गया, और जन्म से जो मृत्यु तक की जो हमारी सारी क्रियाएं हैं, ये किसके हाथों में है? पालनहार। 50% आधिकारिक क्षेत्र, 50% आधिकारिक क्षेत्र। हम कहते हैं कि ज्योतिष में लिखा गया वो होगा, लेकिन आपके हाथों में 50% क्षमताएं आपके खुद के हाथों में है, स्वयं के कर्मास में है। इसको बोलते हैं क्रियमाण। क्रियमाण मतलब क्या? ऐसे कर्मास जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसको क्रियमाण कर्म कहा जाता है। वर्तमान में किए जाने वाले कार्य आपका 50% तक आपके कर्मों पर असर रखते हैं। ऐसे कर्मास जो आपने नहीं किए इस जन्म में, लेकिन आपके प्रारब्ध में ही चक्कर फंसा के बैठे हुए हैं आपके ग्रह बल कुंडली में। अच्छा, इसके चक्कर में ज्योतिष निकला, है ना। इसको हटाता हूं पहले, ज्योतिष यहीं से निकला ना। ये तो जीवन जीने की परंपरा बता दिया, ठीक है ना, कि आपको ऐसे सेट करना है। जो आपको पास्ट इवेंट की सारी बातें बताता है कि आप कहाँ से आए हो, हम क्यों आए हैं, है ना। जो आपको हर एक क्षण आपको भूतकाल में ले जा रहा है, क्योंकि भूतकाल, अब उन बोलते हैं ना शिव इतना बड़ा है, इसको समझाऊंगा मैं। इसका 49.99% इफेक्ट रहता है हमारे जीवन पर। लोग कहते हैं कि हम तो कर्म को मानते हैं, तो ये कर्म की ही व्याख्या बता रहा हूं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। कुछ कर्म जो हमारे हाथ में होते हैं उसको बोलते हैं क्रियमाण। कुछ कर्म आप जन्म कुंडली में ही लेकर आए हो बाय डिफॉल्ट, बोलते ना सॉफ्टवेयर ही आपका ऐसा बना हुआ है ना। मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपका सॉफ्टवेयर है, तो इसको बोलते हैं शिव वाला, इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और इसका असर हमारे जन्म कुंडली में 49.99% रहता है, मतलब लगभग 50% रहता है, लगभग 50% रहता है। और ज्योतिष के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इसको बताओ। ज्योतिष के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि व्यक्ति जहां पे 0.01% सोचना है, वहां पे वो लगभग 50% ज्यादा सोचता है। सर आप तो फ्यूचर बता दो, सच में बड़े टेंशन में है, क्या हो? सही है भाई, ब्रह्मा तो फ्यूचर है ना, मैं फ्यूचर है, ठीक है। तो फ्यूचर बता दो, बड़े टेंशन में आ रहे हैं सब। एक मिनट, ठीक है। तो ज्योतिषियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है कि वो हमेशा किसी पॉइंट पे आके अटकता है, तो भविष्य फल कथन। जबकि एक्चुअल में एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अगर कहीं है तो जीवन जीने की कला में, जीवन जीने की कला में, क्रियमाण कर्म में, वर्तमान कर्म में। और उसके बाद कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है तो प्रारब्ध कर्म में। वास्तव में कोई भी ज्योतिषी किसी भी तरह से प्रारब्ध कर्मों को समझ ले, यार मेरा राहु इस तरह का है, ये मेरे प्रारब्ध कर्म की घटना है, ये सारे कर्मास मेरे पेंडिंग हैं, ये मैं पास्ट से ही बाय डिफॉल्ट, कि व्यक्ति पैदा हुआ उसके पहले ही उसका कुंडली फिक्स हो गया कि मेरे साथ ये घटना होगा, तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास। बहुत जरूरी है कि व्यक्ति प्रारब्ध कर्मास को सीख ले। और इसीलिए ज्योतिष का महत्व है कि व्यक्ति अपनी प्रारब्ध कर्मा की घटनाएं देखना जान ले कि ये घटना उसके साथ होगा और उस घटना का आपको रीपेमेंट करना है, भुगतान करना है। तो ज्योतिष का महत्व यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो क्रियमाण कर्म, वर्तमान कर्म, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं विष्णु, और जीवन जीने की कला जो प्रदान करता है। आप दशा अवतार को देखो, ठीक है, आपको जीवन जीने की ट्रेनिंग दिया, है ना। काफी लोग बोलते हैं कि राम की तरह बनना है कि कृष्ण की तरह बनना है। पृथ्वीराज चौहान को, है ना, शायद 15-16 बार, है ना, उनको उन्होंने छोड़ दिया अपने दुश्मनों को,
बोले कि हम तो राम के वंशज हैं और पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, है ना, उसने सॉरी बोला तो छोड़ दिया, ठीक है, राम के फॉलोवर बनने की कोशिश किया। जबकि राम के बाद अपडेट वर्जन आया, उसका नाम था कृष्ण, ठीक है, और कृष्ण ने जो कैरेक्टर बताया है, कृष्ण वो कैरेक्टर है जिसने छुप के भी वार किया, जिसने रण भी छोड़ दिया। बोलते हम योद्धा वो है, रामायण ये बताता है कि योद्धा वो है जो युद्ध को ना छोड़े, रणभूमि से भागे वो कायर है। अच्छा, कृष्ण ऐसा व्यक्ति जो रणभूमि से भाग गया। देश काल माहौल को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, हमें किसी भी एक पॉइंट फिक्स नहीं रहना है। देश काल माहौल के अकॉर्डिंग किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का माहौल है, उस तरह के अकॉर्डिंग आपको भगवान विष्णु का दशावतार सिखाता है। त्रेता युग का कॉन्सेप्ट अलग था, तो वहां पे यही धर्म था, ठीक है। द्वापर युग का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे यही धर्म है ना। कलयुग का कॉन्सेप्ट अलग है, वहां पे धर्म की बात अलग है, ठीक है। इसलिए सनातन संस्कृति या ज्योतिष किसी भी तरह से कभी भी धर्म का कोई फिक्स व्याख्यान नहीं करता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि देश काल माहौल के अकॉर्डिंग, है ना, देश काल माहौल के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें गलत होती है ना। राम ने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया, त्रेता युग के अकॉर्डिंग बहुत सही था, क्योंकि सारे दानवों को तो मार के आ गए थे। आप बोल दो हम तो राम के फॉलोवर है, पत्नी ने कुछ गलत कर दिया, आरोप लगा दिया, हम भी छोड़ देंगे, तेरे जैसा पागल आदमी कोई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया दानवों से घिरी हुई है, पूरी दुनिया दानवों से घिरी हुई है, नहीं छोड़ा जा सकता। सही कह रहा हूं ना। तो देश काल माहौल में परिवर्तन है, और देश काल माहौल के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीजों को अप्लाई करना है। तो ये जो त्रिदेव कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ये भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान ब्रह्मा से जुड़ने का कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आपको कनेक्शन देता है रामायण ज्योतिष से, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमें कनेक्शन देता है हमारी सनातन संस्कृति से। तो ज्योतिष का पहला लेक्चर आपको कैसा लगा, आप एडमिट करके बोल सकते हो, मैं करता हूँ ओपन, एक मिनट। अच्छा, एडमिट कर सकते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हर क्लास में अलग अलग नया सीखने को मिलता है। ओके, सर अच्छा रहा। बढ़िया सर, अच्छा लगा, ठीक है। बहुत ये अच्छा लगा। और हमेशा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, और चीजों को जब भी हम देखें, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही चाहूंगा कि सारे धर्मों से ऊपर उठ के देखें, आपको हिंदू सनातन संस्कृति की जो ब्यूटी है और भी सुंदर नजर आएगी। अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि हम किसी धर्म की फॉलोअर भी नहीं है और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको हिंदू सनातन संस्कृति की ब्यूटी और भी जोरदार तरीके से नजर आएगी। बोले क्या लॉजिक है यार, हाँ, कितना शानदार लॉजिक है ना। त्रिदेव को जिसको पूछते हैं, ये त्रिदेव 3 काल है, ये 3 तरह के कर्मास है। अच्छा लगा जी सर। तो ये हमारा नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। सर ये सिंबॉलिकली जो आप बता रहे हैं ना, ये इतना बेसिक से और बड़ा ये माइंड में सेट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, क्योंकि हम सभी सनातन संस्कृति से कनेक्टेड हैं, और चूंकि हम भारत त्योहारों का देश है, और आपके एक एक त्योहार ज्योतिष वाले, आपको आश्चर्य हो सकता है, एक एक त्योहार, ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये सावन मास है ना, इसमें भी उत्तरायण और दक्षिणायन की कहानी है। देवता सो गए ना, क्या बोलते हैं, देवता सो गए हैं उतना। देवता सो गए, और देवता कब सोए, जब सूर्य कर्क राशि में आ जाता है, कर्क राशि में देवता सो जाते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं, देवता उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। समझ में आया, देवता सो गए, अभी किसका टाइम चलेगा, अभी दानवों का टाइम चलेगा। समझ में आया। और आप देखो, शिव का संबंध अभी हमेशा शुभ काम कुछ नहीं हम करते हैं, नहीं होता है, 4 शिव महीनों में नहीं करते। शिव का संबंध हमेशा दानवों से रहा है, शिव का संबंध हमेशा दानवों से रहा है ना। रावण वाली टीम को बोलते थे, बोले रावण मेरा सबसे बड़ा भक्त है ना। आप इतिहास उठा के देख लो, है ना, पूरी सब कुछ उठा के देख लो, रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। और ये जो चतुर्मास प्रारंभ होता है, इसको बोलते हैं ना चतुर्मास, लोग 4 महीने का व्रत करते हैं ना। इस चतुर्मास में होता है ज्यादा, जैन लोगों में होता है, हिंदू में भी होता है। हालांकि वो बात है कि अपन अपने कल्चर से बहुत ऊंचे उठ गए आजकल, है ना, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन चतुर्मास तो बोलते हैं ना। चतुर्मास मतलब वर्षा ऋतु, सीधी सी बात है कि 4 महीने वर्षा के हैं, और वर्षा ऋतु एक ऐसा समय है कि जिसमें आपको दानवों का अत्याचार दिख जाता है, और सांप आ गया, मेंढक आ गए, मकोड़े आ गए, बाथरूम में नहा रहे, रोज मकोड़े कहाँ से आ रहे हैं, मच्छर आ गए, हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है, दानवों का आगमन हो गया, बरसात हो गई यार, ये छत चूरी है, और अरे यार परेशान, कितना बेकार महीना यार, कपड़े गीले हो गए, सुखाई नहीं रहे,
उसमें पता नहीं कौन से कीटाणु विषाणु आ गए। हाँ, सिंपल सी आप चीजों को अध्ययन करो। चतुर्मास जिसको बोलते हैं। और वर्षा ऋतु में जितने बीमारियां फैलती है बाकी 8 महीने में नहीं फैलती। आदमी गर्मी सहन कर लेगा, बीमारी नहीं आ रही। सर्दी सहन कर लेगा, इतना बीमार नहीं हो रहा। ये वर्षा ऋतु में वायरल फीवर आ गया। हाँ, वायरस का प्रकोप हो गया ना, वायरस हो आ गया। अरे वायरस नहीं आया तो ये समझ चलो कि फ्लड हो गया। तूफान आ गया। और वहां पे तो कारें गिर गई, कारें ताश की पत्तों की तरफ बह गई। अच्छा, ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये इसी महीने में होते हैं। आप देखो सावन में जितनी भी दुर्घटनाएं होना होता है ना, सावन में होती है। और सनातन संस्कृति क्या बोलती है इसके पीछे, इसका इकोलॉजिक बताओ, आपको मजा आएगा। क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं और जो कि सावन महीना है, तो सावन महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, है ना, और ज्योतिष के माध्यम से समझ में आए। तो सावन महीने को बोलते हैं शिव का महीना। और शिव पर चढ़ाते हैं दूध और जल। अच्छा, जल क्यों चढ़ाते हैं? इतना पानी आ रहा है, जल चढ़ा दो। ऋषि मुनि होशियार थे, चालाक लोग थे। बोले पानी आ रहा है, ऐसा नहीं कहा कि भैया वैशाख महीने में जल चढ़ाना, ऐसा नहीं बोला ना। सावन महीना कब आता है? जब बहुत पानी आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था करा कि जब बहुत पानी आए तो तू जल चढ़ाना। अच्छा, जब पानी की कमी हो, तब हमारी संस्कृति इतनी ब्यूटीफुल है कि जब पानी की कमी हो तो वो जल चढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा ना उस समय। अभी पानी की भरपूर मात्रा है, बोले शिव को जल चढ़ा। अच्छा, ये एक ऐसा मौसम है कि इस समय हरी सब्जियां महंगी होगी, टमाटर महंगे हो गए, भैया क्या हो रहा है ना। तो ऐसा महीना है ये कि यहाँ पे जो भी अभी जो फल फ्रूट आएंगे 4 महीने में, ठीक है ना, ये आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बरसात के पानी का आ रहा है, कीड़े मकोड़े आते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, माइक म्यूट रखे सभी, ठीक है। बरसात का महीना है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे अच्छा नहीं होता। तो हमारी सनातन संस्कृति फिर इसके पीछे क्या बोली कि ये जो सावन महीना होता है, इस समय गाय हरा चारा खाती है, और ये हरा चारा अच्छा नहीं है, पानी से हरा है, पता नहीं कहाँ की बीमारी लेके आ रहा है। क्योंकि प्रकृति साफ करती है ना अपने नेचर को, तो पता नहीं कहाँ से गंदगी लेके आ रहा है, उस गंदगी से पैदा हो रहा है। इसको इसलिए बोलते हैं हरियाली अमावस्या। कल मनाया था ना हरियाली अमावस्या, है ना। तो इस समय अगर गाय वगैरह कुछ भी खाती है तो ये हमारे शरीर के लिए कोई पौष्टिक आहार नहीं है। इस समय का गाय का दूध आपके शरीर के लिए पौष्टिक आहार के रूप में नहीं हो सकता। डॉक्टर मना कर देंगे, आप बीमार हो गए ना, बोल देंगे कि अभी दूध मत पीना, सावन महीने का दूध अच्छा नहीं। अच्छा, सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक ऋषि मुनि क्या बोले कि दूध तो पिएगा नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर पाराशर ऋषि मुनि, है ना। तो वो तो डॉक्टर थे, तो वो क्या बोल दिया कि इस समय काम करना, दूध तो तेरे काम का है ही नहीं, तो क्या करेगा, है ना। अपनी चीज, अपनी कोई काम की चीज तो है नहीं, तो भगवान शिव को बोल दे कि मैंने आपको दिया सर, है ना, बहुत महंगा चीज आपको दे रहा हूँ। तो है ना, चालू ऋषि मुनि बड़े एक्सपर्ट लोग थे, बोले ऐसा काम करना है कि भगवान शिव भी खुश है। इसलिए तो बोलते कि भोलेनाथ है, कि इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये दूध पीना नहीं, इन लोगों को तो पीना नहीं, तो बोल दिया कि शिव जी आपको खुश करने के लिए हम आपको दूध चढ़ा रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, भोलेनाथ जी खुश हो गए तो वाकई में दूध चढ़ा रहा है। समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो इसके पीछे का लॉजिक बिहाइंड मैं थोड़ा हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीजें मनोरंजन में भी लगे, ज्ञान भी लगे, ज्ञानवर्धक भी लगे, है ना। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि उस समय का दूध हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शिव पर चढ़ाया जाए। हमारे ऋषि मुनि ने कहा, कहाँ गलत कह दिया? गलत तो नहीं कहा ना, कहाँ गलत बोले वो कि जो आपको बीमारी देगा और उस बीमारी को आप उपाय के रूप में, इसको उपाय बोलते हैं ना, कि दूध चढ़ा दो और किसी को देते हैं तो फिर एहसानमंद हो जाते हैं भगवान शिव जी। क्या मेरे दूध चढ़ाया था इसने 1 महीने तक, क्या एहसानमंद हो गए ना। और मैंने कहा था कि प्रारब्ध कर्म में लौट के आता है ना। तो दूध बहुत चढ़ाओ, ठीक है ना। पीने की कम आवश्यकता है, 2 टाइम पियो, 1 टाइम पियो। सावन महीने के टाइम पे दूध कम पीना चाहिए, ऐसा एक्चुअल में ऋषि मुनि का मत है। और वो दूध भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। बोले हमने हमारी तरफ से काट के आपको दिया है, फिर आप लगा दोनों के ऊपर बात, ठीक है। तो ये चीजें जो है, क्योंकि रिपीटमेंट बोला था ना मैं, तो हमारा सनातन संस्कृति धर्म को पूरी तरह से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ही बनाया, साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में ही बनाया। उसने जबरदस्ती नहीं कहा कि वैशाख महीने में सावन महीना मनाओ, ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नेचुरल बात किया। सहमत हो कि नहीं? तो ये हमारे ऋषि मुनि की ब्यूटी है। और सावन महीने में आपको दूध चढ़ाने में किसी को लगता है ना यार, अभी आजकल होता है कि क्यों दूध चढ़ाएं, है ना, ये दूध किसी को दान दो। एक्चुअल में दूध चढ़ाने का रिवाज सावन महीने में है, खास तौर पे। अभी नाग पंचमी भी आएगी, है ना। तो नाग दूध नहीं पीता, लोग कहते नाग दूध नहीं पीता, क्या अंधविश्वास है, क्या वो विश्वास है।
अरे तुम पागल हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं हो? क्योंकि भगवान शिव तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानते थे, है ना, इसलिए तो उन्होंने दानवों को वरदान दे दिया था कि भाई हम है ना, शुक्र, आगे स्टोरी आएगी, है ना, मैं बताऊंगा, तो वरदान दे दिया था कि भाई तो किसको भी मारेगा जिंदा कर सकता है ना। और बोलते हैं कि कालो अकाल, कि जो मर सकता है उसको भी वापस मार्केट में कोई लॉन्च कर दे, जिंदा कर दे, तो महामृत्युंजय मंत्र होता है जो मृत्यु से भी ऊपर है, मतलब मृत्यु को भी छीन के ले आया। समझ में आया? उसको बोलते हैं महामृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जीत चुका हो, उसके आगे मृत्यु भी कुछ नहीं है, उसका नाम भोलेनाथ। और ऐसा बोलते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र है ना, किसको आप बोलो, है ना, इससे आप मृत्यु को भी आप वश में कर सकते हो, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो। समझ में आया? सावन, समझ में आया भगवान शिव का कैरेक्टर? अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो आज का क्लास का लेक्चर अपना इतना ही है कि हम इस चीज को गहराई से समझे फिलहाल, और सावन महीने की आपको विशेषता समझ में आई होगी। ये एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने थोड़ा सा, सावन महीना चल रहा है इसलिए। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? सागर सर, नमस्कार सर। आप सबसे अच्छा है। आप सबसे एक्टिव विद्यार्थी हो, मुझे पता है मैन ऑफ द मैच आप ही ले जाने वाले। मैं एक्टिव का हूँ। ओके, और कोई बोलना चाहते हैं? है ना, मुझे क्या स्क्रीन पे 2-4 लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। रुचि मैडम कैसा मेरा लगा? एक क्वेश्चन था हाँ जी मैडम। सर, एक क्वेश्चन था, हमारी शिवरात्रि पे पड़ती है, शिवरात्रि एक फिर मेरा आवाज कट गया, नेट चला गया था, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ साल में 2 बार शिवरात्रि पड़ती है। हाँ, अच्छा, एक आना सावन मास में, एक हाँ, आना फागुन मास में। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो फिर है ना यही बात कहते हैं कि जो फिर है ना सावन मास में जो फिर शिवरात्रि है उसमें ना शिवजी जी का फिर जन्म हुआ था, और जन्म जो हुआ था। हाँ जो फिर फागुन मास में जो पड़ती है उसमें ना शादी हुई थी शिवजी जी की। अब ना कितनी बात सत्य है ये मुझे नहीं पता। देखो मैं आपको बताता हूँ, ज्योतिष का कभी जन्म नहीं हुआ, जी बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग का कभी जन्म नहीं हुआ, शिव जी का कभी जन्म नहीं हुआ, ठीक है, समय का कभी जन्म नहीं हुआ। समय कब बिल्कुल। पैदा हुआ था ये नहीं, किसी को भी नहीं पता। समय कब पैदा हुआ था नहीं पता। काल का जन्म नहीं हुआ, है ना, शिव का कभी जन्म नहीं हुआ, भूतों के कभी जन्म नहीं होते हैं, जो भूतकाल है ना। और एक और चीज आप समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एक और चीज आप समझो कि सबसे बड़ा, हम बोलते हैं ना कि महादेव सबसे बड़े हैं, हाँ जी, कालों के काल महाकाल। काला के काल बड़े। आप इसको त्रिदेव कॉन्सेप्ट समझें कि हम लोग जीवन में जो भी कर रहे हैं, वो बोलते ना कि मेमोरी भरा गई, मेमोरी भरा गई, ऐसे बोलते ना, पास्ट पास्ट पास्ट। हमारी लाइफ का एक एक क्षण अगर कहीं जा रहा है तो वो पास्ट में चला गया। हर पल, मेरे क्लास चालू हुआ था 8:05 पे, अभी चल रहा है 9:30, ये 8:05 चला गया प्रारब्ध में। हाँ जी, 9:30, 9:30 पे चला गया प्रारब्ध में। इनफैक्ट मैं जो ये शब्द बोला वो उसी पल, उसके दूसरे ही पल प्रारब्ध में चला गया। तो आप सोचो कि शिव के पास कितना बड़ा स्टोरेज है, शिव से बड़ा स्टोरेज किसी के पास है? और सबसे ज्यादा रिलैक्स कौन रहता है? भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान उसके हाथ में कुछ, मतलब मजे करो, जिंदगी करो। और जीवन हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि जिंदगी हंसते खेलते रहो, टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स रहो। जीवन जीने की कला बताता है ना। और भगवान विष्णु कह रहा है कि जीवन ऐसे जियो कि रिलैक्स रहे, टेंशन, जैसे वो है ना 4 महीने में जो सो गए जाके, हाँ, शिवजी जी को अब दे गए अपना 1 महीना, वो काम करते ही नहीं है, वो कभी काम नहीं करते। आते तो बोले चल तू करना, डिपार्टमेंट तू संभालना, मैं तो रेस्ट, आना आनंद में। भगवान राम, भगवान कृष्ण कभी भी जन्मे ना, ये लोग मन्नतों से आए, ये लोग मन्नतों से आए, राजा के घर में पैदा हुए। इन्होंने इन लोगों की पैदा संघर्ष नहीं देखा, मतलब काहे का संघर्ष, हम तो राजा के घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई संघर्ष लेने के लिए नहीं आए, अपने आप में जन्म से ही राजा है। तो जीवन जीने की कला, व्यक्ति को जन्म से ही राजा से जिंदगी जियो, आप खुश रहो। अगर हमने ज्योतिष पढ़ा और हम बहुत टेंशन में हैं, तो इसका पहली बात यह है कि तो ज्योतिष नहीं जानता, क्योंकि ज्योतिष को जीना नहीं जानता। समझ में आया? और ज्योतिष जीवन जीने की कला है, और ज्योतिष हम जान रहे हैं तो हमारे चेहरे पर एक खुशहाल रिलैक्स है ना, हंसी मजाक, है ना। आपको ऐसा नहीं कहते दुनिया से लोग कि आप तो भैया त्रेता युग से निकले हुए लोग हो, आप तो कुछ आता नहीं होगा, बोले बिंदास खुश मजाक,
हर तरह का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, कूट कूट के भरा होना चाहिए, नया ज्ञान उसके पास होना चाहिए। युवा लोगों को इम्प्रेस करते हैं, है ना, बोले हमको पता है, तुम क्या जानते हो, है ना। तो इतनी सारी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर सर मेरी एक है ना रिक्वेस्ट है कि हमें ना बारीकियां भी समझाना, नहीं ना, किसी भी चीज की जो बारीकी हो ना, बिल्कुल जो हर कोई नहीं समझाता। हाँ। क्योंकि जब तक हम ना बारीकियां नहीं पकड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बारीकी पढ़ेंगे। इसलिए आज मैं चाहता, और हमारी पता है रामायण ज्योतिष हमने क्यों इन्वेंशन किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि हम चाहे लोग कैसे भी हों, धर्म से जुड़े हुए हो, नाटक करके जुड़े हुए हो, कैसे भी को प्रार्थना करो नहीं करो, लेकिन हमारी राम से आस्था है, एक कनेक्शन है, हमारा राम से कनेक्शन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रामायण के माध्यम से हम ज्योतिष पढ़ेंगे और ग्रहों का कनेक्शन वहां से देखेंगे, आपको अभूतपूर्व, आप बोलोगे सर अद्भुत है यार, ये ज्योतिष ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने से प्रकट हो रहा हूँ। आपको एक और बात बताऊं कि मेरा जूम क्लास तो कुछ भी नहीं है। जब आप सर डेमो जब मैंने फिर सुना था तभी मैं इम्प्रेस हो गई थी। मैंने कहा नहीं मुझे सीखना है। मैंने ना कई क्लासेस ले चुकी हूँ, मतलब काफियों से सीख चुकी हूँ, लेकिन जिस ढंग से मतलब ना सिखाना चाहिए या आना चाहिए अभी तक मुझे आया नहीं है। इसीलिए फिर मैंने यही बात कही है कि फिर जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो नहीं बताते, देखो अब गुरु में और फिर शिष्य में ना यही है फर्क कि जो है गुरु जो है ना छिपा जाते हैं, शिष्य को सारी बारीकियां नहीं समझाते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसे करेंगे कि आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आज व्यवस्था ऐसा हुआ ना, आपको पता चला कि पास परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों हो रहा है, 12 ही क्यों आए, 12 राशियां। आप धीरे धीरे हर चीजों से लिंक करोगे। कल आप घड़ी को लिंक करोगे कि घड़ी में 12 ही घंटे है ना। कल आप सब चीजों को लिंक करोगे कि महीने 12 ही क्यों है। कल आप वो लिंक करोगे कि राशियां 12 ही क्यों है। कल आप वो लिंक करोगे कि ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, 13 क्यों नहीं हो गए। अरे इस 12 ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन आपके 12 घंटे से है, 12 दिन के 12 रात के, 12 महीनों से है। आप चाहे जनवरी फरवरी बोल लो, चाहे चैत्र वैशाख बोल लो, चाहे मेष वृषभ मिथुन बोल लो, क्योंकि सूर्य कैसे ही बोल लो उसको, कैसे ही पकड़ लो आप। क्योंकि कोई भी संस्कृति आया तो किसी संस्कृति में ये नहीं कहा गया कि हमारी संस्कृति में 13 महीने होते हैं। हर व्यक्ति हिंदू सनातन संस्कृति का फॉलोअर है। बस कुछ लोग होते हैं वो ऐसा होता ना कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, शादी ब्याह होते हैं, अरे हमारा तो मंगल अटक रहा है, तुम मानते तो हो नहीं, तुम्हारा मंगल कहां से अटक गया, है ना। तो हर व्यक्ति ज्योतिष को फॉलो करता है। बस कुछ लोग होते हैं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं मानते। नहीं, कुछ लोग जान करते नहीं मानते, है ना। अभी आप बहुत गहराई से देखो, सड़क का रंग कौन सा, काला, शनि सड़क का कारक है। बहुत गहराई से देखो, जब हेडलाइट आती है ना, तो है ना, जो ट्रैफिक चलता है अपना, तो रेड लाइट आती है, तो रेड लाइट मतलब क्या, ब्रेक, रुक जाओ। ग्रीन लाइट मतलब क्या, सिग्नल क्या है, चले जाओ, ठीक है ना। ये भी ज्योतिष है। ग्रीन मतलब बुध, रेड मतलब मंगल, मंगल मतलब डेंजर, खतरा है भाई, इसीलिए तो वो लाल लाइट लगा है, नहीं तो दूसरी लाइट लगा लेते हैं। तो मंगल खतरा है, और बुध मतलब हरियाली है, चले जाओ, मस्त रास्ता है। समझ में आया। सारी की सारी चीजें ज्योतिष से कनेक्टेड है। एक्चुअल में हमें ज्योतिष को देखना है। और गुरु क्या बोलता है, वेद क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं कि वेदा है ना, वेदों के जो चक्षु हैं, है ना, वेदों का जो नेत्र है वो ज्योतिष है। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, है ना। वेदों के 6 अंग होते हैं, 6 अंग में ज्योतिष नेत्र का कार्य करता है। और ज्योतिष हमारे लिए, आज हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, हमारी पहली क्लास से नजरिया बदलना चालू हो जाना चाहिए। और आपका पहली क्लास से दृष्टि बदला, और दृष्टि में कुछ नया परिवर्तन आया, इसका मतलब ज्योतिष सीख गए हैं। क्योंकि वेद यही बोलता है कि वेद क्या है ना, वेद क्या है कि वेदों के चक्षु ज्योतिष है। कि वेद को पढ़ना हो, कल से आप बोलोगे सर 4 वेद को पढ़ा दो, तो वेदों को पढ़ना है तो उसको ज्योतिष आना चाहिए। और भागवत गीता और रामायण ये वेदों का सार है, श्रीमद् भागवत गीता वेदों का सार है। अगर आपको ज्योतिष आता है, फिर आप भागवत गीता पढ़ के देखो, आप मन कर्म बुद्धि क्या बोल रहा है, हर चीजें भगवान कृष्ण ने ज्योतिष का हाईएस्ट एक्सप्लेनेशन किया है, एस्ट्रोलॉजी का हाईएस्ट एक्सप्लेनेशन किया है। पर शर्त होना चाहिए कि आपको ज्योतिष याद होना चाहिए, क्योंकि वो इतना गहरा सब्जेक्ट है। और भगवान कृष्ण ने इतनी गहराई से बताया कि ज्योतिष का एक भी नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी बातें बता गया, पूरी ज्योतिष की व्याख्या कर गया। रामायण में भगवान राम ने एक बार भी ज्योतिष का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन कर गया कि ये ज्योतिष होता है। और हम पढ़ेंगे 100 दिनों में, अभी तो कुछ चालू नहीं किया।
अभी पढ़ेंगे, अभी मजा ठीक आएगा, ठीक है। अभी ठीक एक है और बात, अभी एक बात मेरी सुनो, कल व्हाट्सएप पे क्लास होगी, ठीक है है। ना, तो सिर में जितना भी टेंशन है उसको पड़ोसी घर रख के आ जाना, बोले सर थोड़ा 1 घंटे की उधार ले लो, है ना। सिर में जितना भी टेंशन है वो पड़ोसी घर रख के आ जाओ, उसको कुछ भी बात बोल के आ जाओ, परेशानी में रहे कि मेरे को तेरा एक सेकंड पता है ना, मैं आऊंगा 1 घंटे बाद, है ना, वो बेचारा टेंशन में रहेगा, ठीक है। तो हंसी मजाक कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर आना है। व्हाट्सएप क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको और भी ज्यादा आनंदमय महसूस होगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्लास इतना यूनिक होता है। और मैं समझता हूँ कि पुराने स्टूडेंट को छोड़ के आप लोगों ने ऐसा व्हाट्सएप क्लास मेरे को नहीं लगता कभी देखा होगा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट की यही कहानी है ना। एक आध दो लोग पुराने स्टूडेंट बैठे होंगे, है ना, तो वो भी बोल देंगे कि हाँ सर आपने सही कहा, ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट का यही कहानी होता है कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि अपन को कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, मंगल गुरु शनि हमारी व्हाट्सएप क्लास होगी। अच्छा, मैंने क्या व्यवस्था किया है कि आपको लिखित और ऑडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास होगा, कोई आपको फॉरवर्डेड मैसेज नहीं मिलेंगे, मैं रहूंगा मौजूद, आपको हर चीजें पूछूंगा, चर्चा वाला ग्रुप इसीलिए बनाया गया। सेकंड, मैं आपको उस क्लास का एक क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट वीडियो, वो आता ना कसौटी जिंदगी की, अनुराग बासु प्रेरणा, है ना, तो वो आते ना एक रिकेप बताता है कि अभी तक हमने क्या देखा, ऐसा होता था। yes. तो वो मजा आता है, और हम तो कल का एपिसोड मिस कर दिया, तो फिर कसौटी जिंदगी एकता को कि अभी तक हमने क्या देखा कि अनुराग बासु प्रेरणा से इस तरह से मिला था, मिस्टर बजाज ने कहा, ठीक है। तो ये जो आपके जो क्या बोलते हैं उसको हाईलाइट बताता है, ठीक है, वो पूरा नाटक 5 मिनट की रिकेप में बताता है। तो मैं आपको 20 मिनट के सेशन में 100% बातें कवर करूंगा। वो तो जरा सा रिकेप बताता है, लेकिन मैं आपकी सारी 100% बातें कवर करूंगा, और जो व्हाट्सएप क्लास पे लिखा उसका साइंटिफिक रीजन दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप क्लास में जो हमारा फ्लो चलेगा वो एक रामायण का फ्लो चलेगा। वीडियो जो आपको मिलेंगे वो आपको रामायण की भी गहराई से साइंटिफिक वीडियो मिलेंगे कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो दोनों ही अलग अलग तरह से, और एक ही पद्धति को आप 3 तरह से पढ़ेंगे, और ऑडियो से, वीडियो से, और लिखित में, और बड़ा मजा आने वाला है। और आप सभी को अभी गुरुवार को रहेंगे ना, अभी गुरुवार को रहेगा ना बस क्लास? आज मंगलवार है, एक दिन छोड़कर एक दिन अपन को 8 बजे अवेलेबल हो जाना है। अभी कुछ नए स्टूडेंट होंगे, बोले सर क्या करेंगे, तो कल आपको कुछ नहीं करना है, चर्चा वाला ग्रुप में ओपन करूंगा, आज ओपन करूंगा वैसे अपने परिचय के लिए, है ना। तो आज अभी आप सभी अपना परिचय देंगे, है ना, मैं भी अपना परिचय दे दूंगा, हालांकि मैंने कहा है मेरा परिचय में। तो सभी अपना परिचय लिखेंगे, और परिचय किस तरह से लिखना है मैं इसका फॉर्मेट दूंगा, नाम, है ना, या जो भी मैं लिखूंगा, है ना, 3-4 बातें सिंपल आप ना लिख सकते हो। कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि आप सभी एक अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हो, और मुझे पता है कि मेरी क्लास में बहुत धुरंधर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, तो कोई भी मेंबर्स किसी भी तरह से किसी भी लिंक का प्रमोशन नहीं करना है, ओके। ऐसा नहीं हो कि हमने डाल दिया कि सर ये मेरा राहु पे शोध है ना, ये मेरा उस पे शोध है, अभी अपन को ऐसा काम नहीं करने का। आपको बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, आप सभी एक है ना एक सामान्य तरह से अपना परिचय देंगे, है ना। और मुझे विश्वास है, मेरे को पता है कि मेरी क्लास में बहुत धुरंधर लोग आते हैं, है ना, एक्सपर्ट हैं, जैसे रुचि मैडम बोल रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई किया, है ना। और सागर सर के जैसे चेहरा ही बता रहा है कि बहुत कुछ जानते हैं, है ना, कंगे कर रहे थे, भले ये तो पता, आगे बताओ सर, है ना। तो है ना, एक्सप्लेनेशन मतलब काफी कुछ लोग जानते हैं, इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति को अपना प्रमोशन वगैरह नहीं करना है। ग्रुप आपका है, आपके ही लिए है, और हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा वो 8 से 10 ओपन रहेगा शाम को, है ना। तो आप वहाँ पे आराम से चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको इसका माहौल प्रदान करूंगा, और क्लास के टाइम हमेशा ओपन रहेगा। तो कल हम व्हाट्सएप पे मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे गुरुवार को, और आशा है आपको क्लास पसंद आया होगा, ठीक है ना। और सभी सावन महीने में जल चढ़ाओ, और दूध चढ़ा के भगवान शिव को बोल दो कि हमने, है ना, ये दिया है और आप हमें देना वापिस से। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ, कि मेरी ना 10 बजे दूसरी क्लास शुरू होती है, तो मुझे 15 मिनट का ब्रेक मिल जाए बस। चला लो, अभी चल देंगे अपन, 9:30 तो निपटा देंगे, क्योंकि आज पहला सेशन है ना, हाँ, तो पहले सेशन में टाइम लगता है। मैं नहीं, पौने फिर 10 तक भी चलेगा, मैं क्योंकि कोशिश वो कंटिन्यूअसली अभी मैं इतना ना क्लास नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास 9 बजे से 9:15 से 9:30 के बीच में खत्म हो जाए किसी भी तरह से, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हमारी क्लास चलेगी हमेशा। तो मैं चाहता हूँ कि 9:15 के आसपास खत्म हो जाए, खूब से खूब मैक्सिमम 9:30 से पहले मैं खत्म कर दूंगा। हाँ 9:30 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपका ऐसे स्टूडेंट आते हैं, दिल खुश हो जाता है कि सर हमें कम पढ़ना है। नहीं कम नहीं पढ़ना,
हम नहीं पढ़ना। Okay. 9:45 तक ले सकते हैं आप आराम 10 से। बजे मेरा भी दूसरा क्लास है। अरे मैं तो खुद थक इसलिए जाता हूँ, दूसरा क्लास है ना, इस वजह से, और कोई बात नहीं है। मैं तो खुद थक जाता हूँ। 45 मिनट का सेशन है ना, एक व्यक्ति आराम से फ्लो में बोलता है ना, तो 45 मिनट मेरे बोलने का, 25 मिनट आपसे बात करने का, 1 घंटा 10-20 मिनट में आपका सेशन समाप्त हो जाएगा, 1.25 घंटे मान के चलो। ओके, ओके रिकॉर्डिंग मिलता है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ग्रुप ओपन करता हूँ, सभी अपना परिचय देके जाना आज, ठीक है? ठीक है जी। नमस्कार। इसका भी ये मिलेगा ना, जूम मिलेगा ना? मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको सभी को ग्रुप में, है ना? अच्छा अच्छा हाँ ठीक जी, है। और जिसने चर्चा वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, मैं लिंक डाल रहा हूँ पहले, है ना? ठीक है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। लिंक भेज दीजिए चर्चा बढ़िया।